हमारे साथ आईआईटी बाबा अभय सिंह मौजूद हैं। दो आईआईटी वाले जो आजकल बहुत चर्चा में आजकल, एक तो आप हैं, दूसरे केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी भी तो बड़ा शो करते हैं, देखा मैंने। अब मेरी लाइफ में नए नए कैरेक्टर्स आ गए कि मीडिया वाले लोग हैं, अब ये कैमरे वाली दुनिया है, ऐसे वाली दुनिया में एंटर कर गया हूँ। अभी तक मैं दूसरी दुनिया में था, बस कैरेक्टर ही तो बदले। और कहीं ना कहीं वो तुम्हारी परीक्षा भी है कि तुम अपने आप को इतना बड़ा वैरागी आध्यात्म में सब बोल रहा है, अब इतनी माया के अंदर जाके वो दिखा कि अब तो वैरागी रह सकता है कि नहीं रह सकता। तेरे पास कुछ नहीं था तब तो वैरागी बनना ईजी था, हमें तेरे को इतना सब कुछ दे दिया है, अब ये चीज से वापस ले लो तो तेरे को दुख होगा कि नहीं होगा। आप जीवन में किसी टेस्ट में फंसे हैं ऐसे वाले में? नहीं, उसके बाद तो मैं कभी नहीं फंसा ना, बट मेरे को तो बस ये थोड़ा डर रहता था, सेल्फ डाउट कि मैं फंस जाऊंगा। इसको महादेव बार बार बोलते थे, अरे तू नहीं फंसेगा यार, तू विश्वास तो रख मेरे पे। मेरे को भगवान मानते मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा है, मेरे भरोसे पे रहो, मैं तुमको अपने कंट्रोल में, मेरे को क्वेश्चन भी मैं पूछ लूंगा, जवाब भी मैं ही दे दूंगा। आप मुझे कर सकते हो ऐसा? आपका बचपन कैसा रहा है? बचपन तो ज्यादा कुछ रहा ही नहीं, मतलब इन सेंस तो आप नॉर्मल जैसे बच्चे कॉलेज में रहते हैं उस तरह का जीवन जी रहे थे? हाँ, सब दोस्त वोस्त सब थे, पार्टी वार्टी सब थी, गर्लफ्रेंड थी आपकी? गर्लफ्रेंड भी थी, एक ही थी वो जो ज्यादा टाइम तक थी, मतलब 4 साल के आसपास। उसके बाद फिर किसी से रिलेशनशिप नहीं बना आपका? नहीं, उसके बाद तो बहुत सारी चीजें की मैंने। रिलेशनशिप और भी बहुत सारी चीजें की मैंने। एकदम से मुझे ना ऐसे अंदर के ऐसे पूरा दिल फील हुआ, ऐसे भड़ ऐसे करते हुए कि हाँ बस तो एक दिल है, उसी प्रत्येक ऐसे भड़बड़ कर रहा है। पहले जैसे समझ में आया था, बहुत क्लैरिटी आई, एकदम से पूरा संसार समझ में आया। कोई ये भी कह सकता है आपको हेलुसिनेशन हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वो आपको ये भी समझना पड़ेगा ना सबसे पहले कि हेलुसिनेशन होते क्या है। आप गांजा फूकते हैं, पीते हैं आप गांजा? चरस भी पीते हैं? तो कई लोगों को लगता है ये उसका इफेक्ट है, इसलिए आपको ऐसा रेप का इंसिडेंट उसने शेयर किया। मैं घूम गया वहाँ पे, वो धर्मशाला में, वहाँ पे अकेले बैठ के कमरे, बस वही सोच रहा हूँ यार, वो फिर सारा वो घर वाला जो ट्रॉमा जो हिट किया था ना इतना ज्यादा, जिसकी वजह से सारा चालू हुआ, अब वो भी कंबाइन हो गया और वो भी कंबाइन हो गया। काइंड ऑफ लाइक फीमेल ट्रॉमा मेरी लाइफ में इतना सारा है ना, अलग अलग रूप में। कभी अलग वो माँ के रूप में, कभी अलग गर्लफ्रेंड के रूप में, कभी उस वाले रूप में। कि जैसे हमारे घर में ये इंसिडेंट हुआ था, मेरा जो चाचा का लड़का है, वो जैसे नानी उसके साथ, वो नानी के साथ चिपट गया था यार, वो इतनी बूढ़ी, और उसके बाद भी उनका वही एटीट्यूड था कि नहीं ये तो होता रहता है। मगर यार तुम कितनी हद तक गिरोगे? हो गई है पीर पर फंसी पिघलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग गई में बस आग जलनी चाहिए। कोई तो समाज को ठीक करने के लिए उठो यार, कोई तो सोचो इसको कैसे ठीक करेंगे। ये रेड लाइट एरिया कैसे चल रहे हो, गाँव के बच्चों को पकड़ के कैसे टॉर्चर करके उनको प्रोस्टिट्यूट बना दे, देखा आपने? बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना स्टूडियो से बैठ के, फिर वैसे होता ना मेरे को अंदर पूरा कर मेरा वो मेरा। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसको बेहतर ढंग से देख पाएं, वृहद तौर पर देख पाएं और बेहतर ढंग से समझ पाएं। और आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। जीवन भी है, अध्यात्म भी है, सनातन भी है, महादेव भी हैं, सब कुछ है। और जो शख्सियत हमने मेहमान के तौर पर बुलाया है, वो वैसे तो पिछले कुछ दिनों से ही बहुत चर्चा में आए, लेकिन आजकल भारत विदेश हर जगह वो चर्चा में है। और जितना बोलते हैं, जितने सवालों के जवाब देते हैं, उतने ज़्यादा सवाल उनको लेकर भी खड़े होते हैं और उनको और करीब से और बेहतर ढंग से, या कहिए उनके जीवन को भी टॉप एंगल से लोग जानना और समझना चाहते हैं। हमारे साथ आईआईटी बाबा अभय सिंह मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अरे महादेव, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस थोड़ा थक गए, सही है, चल रहा है। वैसे अगर मैं कहूँ तो दो आईआईटी वाले जो आजकल बहुत चर्चा में आजकल, एक तो आप हैं, दूसरे केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी भी तो बड़ा शो करते हैं, देखा मैंने। तो आईआईटी वालों में ऐसा क्या खास है कि बड़ा घर घर पहुंच जा रहे हैं और बड़ी चर्चा हो रही है? नहीं, खास ऐसा नहीं है, बट वो एक वो ऐसा ब्रांड बनाया है कि वो इंटेलिजेंस का एक काइंड ऑफ पैरामीटर डिसाइड हो गया सोसाइटी में कि वो आईटी से किया तो मतलब कुछ तो होगा भाई, तो सोसाइटी ट्रस्ट भी ज़्यादा करती है। जैसे आईआईटी बाबा ये नाम मैंने थोड़ी दिया है, ये तो जो मैंने इंटरव्यू में बोला उस जर्नी में से जो उनको क्लिक किया उसके हिसाब से नाम पड़ गया, जो कि वो क्लिक भी आईआईटी किया, जो कि वो आईआईटी ब्रांड ही सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में गया कि यार ये आईआईटी करके कैसे कर गया। हाँ, मतलब आपकी ब्रांड वैल्यू जो बाबा वाली है उसके साथ आईटी लगाया तो लोगों को लगा यार ये इसमें कुछ तो बात होगी। क्योंकि आईटी लगा हुआ है। आईआईटी लगा हुआ है। उसका वैसे कोई इतना रेलिवेंस नहीं है, बट
ठीक है, वो लोग वैसे ही देखना चाहते हैं तो लोगों ने उसके हिसाब से देखा वो। आपको पहली बार कब पता चला लोग आपको आईआईटी बाबा बोलने लगे? और आपको ये नाम कैसा लगा? ये मीडिया वाले वही थे, बुलाते थे आईटी बाबा, आप आईटी बाबा के नाम से हो गए फेमस। मैं कहा यार ये सब मत करो। फिर मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं कहा यार ये तुम आईआईटी का जो तुम नाम लगा रहे हो वो तो भौतिकता वाला नाम है। जैसे कोई भी बाबा वाला जैसे नाम बनता है, जैसे नीम करोली बाबा या कोई भी बाबा, वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो किया होता है वो कर्म, उसके हिसाब से नाम पड़ता है उनका। बोला तुम तो मेरा आईआईटी वाला जो भौतिक चीज जो मैंने छोड़ के आया उसके हिसाब से नाम दे रहे हो। बोला चलो ठीक है, फिर भी जो भी बुलाए लोगों को, अपने तो कर्म से मतलब है मतलब। आपको आईआईटी बाबा बोलने के पहले यूजुअली जो लोग आपको तब जानते थे, वो कुछ नाम देते थे या अभय सिंह ही बुलाते थे? अब ऐसे ही बुलाते थे, बट जो लोग जैसे मैं आध्यात्मिकता की बातें करता था मेरे से पूछते थे क्या नाम है, मुझे तुम दे दो। जैसे बहुत सारे गुरुओं ने भी, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं ना, उन्होंने अलग अलग नाम भी दिए मेरे को। जैसे क्या-क्या? जैसे कैफे है वहाँ पे, उसमें क्या नाम है उसका, सीक्रेट गार्डन कैफे ऋषिकेश में, वहाँ पे मैं बहुत बैठता था। बहुत वो योगा और टीचर्स उन सब के बहुत डिस्कशंस होते थे कि ये हठ योगा क्या होता है, क्रिया योगा क्या होता है, बाकी भी चीज़ें। वहाँ पे भी एक ऐसे उस वेदांत के सज्जन आए थे, उन्होंने बुक ली थी माया द वेल। तो उसको पूरा मैंने ऐसे रिव्यू किया, उसको पूरा डिस्कशन किया उनके साथ बैठ के, कि बोला कि हाँ ये वाली चीज़ ऐसे सही है, ये वाली चीज़ सही है। बहुत बढ़िया से लिखा उन्होंने बुक को भी। तो वहाँ पे जैसे मैंने उनको वो नाम पूछते हैं, जैसे वो कैफ़े में जाते हैं ना, तो मैंने बहुत दिन तक तो मैंने नहीं बोला। मैं कहा चलो यार कुछ नाम नहीं अभी। फिर मैंने बोला कि तुम बताओ मेरा ना क्या नाम है। वो उन्होंने नाम दिया राघव। राघव। बस सही है, राघव ही बढ़िया है। ऐसे दूसरे जैसे तांत्रिक उनके पास गया मैं, एक वहाँ पे ही है वो काशी के अंदर। तो वहाँ पे बैठे, तो जैसे उन्होंने बोला कि अब तुमको मैं कैलाश घुमा देता हूँ। मैं चलो मैं भी आपको घुमा दूंगा कैलाश। तो उन्होंने ऐसे देखा, फिर बाद में उन्होंने नाम दिया बटुक भैरव। भगवान का ही नाम। तो ऐसे नाम तो ही है बहुत सारे लोग जैसे जैसे देखते जाते हैं। मलंग भी, जैसे वो ऋषिकेश में ही मलंग मेरे को पहले आता है, जैसे अभी भी मलंग बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। तो वो नाम एक्चुअली में तो पहले पढ़ते भी ऐसे ही थे कि तुम्हारे गुण के हिसाब से तुम्हारी उपाधि मिलेगी। जैसे सारे महात्मा होना वो गुण के हिसाब से होना चाहिए ना। जैसे भक्त ध्रुव बोलते हैं, भक्त प्रहलाद बोलते हैं, वो क्या है, उपाधि तो मिली अपने कर्म के हिसाब से, उसने उसको अर्न किया। जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो वो क्या, उपाधि तो मिली अपने कर्म के हिसाब से अर्न किया। तो जैसे तुम्हारे गुण हैं उसके हिसाब से तुम्हारे नाम पड़ जाते हैं। अगर आप कोई थर्ड पर्सन होते और आप अभय सिंह या आईआईटी बाबा को देख रहे होते, तो आप उनको क्या नाम देते? कुछ नहीं। आपके हिसाब से आपका क्या ऐसा गुण है जो उपाधि बन सकता है? प्रेम। उसका नाम पता नहीं क्या होगा। प्रेम वाले बाबा। प्रेम वाले बाबा। वो तो है ना प्रेमानंद, उनका नाम भी वही है ना, हाँ, प्रेमानंद, प्रेम में प्रेमानंद। आनंद। प्रेम में आनंद। वही। लेकिन ये पिछले कुछ दिन जो रहे, जैसे आप जब महाकुंभ गए तब आप उतना, आपको शायद उतना लोग जानते नहीं थे। पिछले 1 महीने में, मतलब ऐसा कहिए, या 1 महीने से भी कम समय में एकदम भूचाल आ गया। एक वक़्त तो ऐसा लगा कि आप और एक हर्षा थीं, वही सिर्फ़ न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया हर जगह चलने लगे। तो आपका ये 20 दिन जो रहा है, 25 दिन, वो ज़िंदगी कैसी रही है? मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? ये क्या हो रहा है? समझ में आता है, इतनी पॉपुलैरिटी, इतना नाम, इतनी फॉलोइंग, ये सब आपके लिए कैसा है? नहीं नहीं, मैं इतना उसको सीरियसली नहीं लेता उसको, ऑनेस्टली। मैं तो मीडिया वाले वहाँ पे मिलते थे ना, तो उनको भी वही, क्योंकि कुंभ में जैसे वो मिलते थे ना तो काइंड ऑफ दोस्ती बन गए थे बहुत सारे, तो मेरे वहीं पे घूमते रहते वो लोग भी। वो दो दो जैसे किसी के साथ तो मैंने दो दो तीन तीन इंटरव्यूज़ किए। तो वो ऐसे बैठते थे तो उनको मैं वही बताता, मैं कहा यार तो देखो मैं तो बस सिनेरियो चेंज हो गया है। अब मैं तुम लोगों की लाइफ में एंटर हो गया, अब मेरी लाइफ में नए नए कैरेक्टर्स आ गए हैं कि ये मीडिया वाले लोग हैं, अब ये कैमरे वाली दुनिया है, ये ऐसे वाली दुनिया में एंटर कर गया हूँ। अभी तक मैं दूसरी दुनिया में था, बस कैरेक्टर ही तो बदले हैं, और क्या बदला है। तो ऐसे वो कैरेक्टर बदलते जाएंगे, इस लाइक कि तुम्हारा जो सीन है वो चेंज हो गया, भगवान ने चेंज कर दिया कि अब इस सीन में खेल, अब इस वाले सीन में खेल। तो अलग अलग जगह पे खेल रहे हो, और कहीं ना कहीं वो तुम्हारी परीक्षा भी है कि तुम अपने आप को इतना बड़ा वैरागी अध्यात्म में सब बोल रहा है, अब इतनी माया के अंदर जाके वो दिखा हुँ। कि अब तो वैरागी रह सकता है कि नहीं रह सकता। अब मैं तेरे पास कुछ नहीं था, तब तो वैरागी बनना ईजी था। अब मैं तेरे को इतना सब कुछ दे दिया है, अब ये चीज़ से वापस ले लो तो तेरे को दुख होगा कि नहीं होगा। तो मैं तो हमेशा उसमें रहता हूँ ना। मैं तो यदि कोई ये सब चीज़ कल वो छीन भी ले ना, तो भी वही करूँगा जो पहले कर रहा था, जो कि मैं वही कर रहा था पहले भी।
मैं जो रील्स डाल रहा हूँ 3.5 साल से, जैसे मैंने बुक लिखी, तो कंटिन्यूअसली मैं तो उसी पाथ पे जा रहा हूँ ना। वो तो ठीक है, वो मीडिया ने उस टाइम पे कैच किया तो उस टाइम पे वो ऊपर आ गया। बट पहले भी जैसे ऋषिकेश में भी मैं बहुत लोगों से डिस्कशन करते थे, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग, फिर वो काशी में जब मैं था वहाँ काशी में मिलने आते थे, वो लाइक बाबा जी आप देखो ऋषिकेश में मिले थे हैरिस कैफे में, अभी हम यहाँ पे आए आपसे मिलने। तो ऐसा नहीं कि लोग जानते नहीं थे मतलब, बट वो मीडिया वाला वो एंगल नहीं था उसके अंदर। तो ये आपको जब ये हुआ एकदम विस्फोट सा हो गया और आपने कहा कि ईश्वर ने शायद चैलेंज दिया कि अब बता तू वैरागी रह सकता है कि नहीं रह सकता, तो वो चैलेंज आपको एक सेकंड के लिए भी कभी महसूस हुआ कि यार इतने व्यूज आए कि नहीं आए, या ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में, ये सारी चीजें, वो अटैचमेंट कभी ऐसा लगा कि वो लौट रहा है जिससे मुझे भागना हटना है? एक सेकंड के लिए भी नहीं? मुझे बस थोड़ा-सा थक जाता है, कई बार ऐसा लगता है बात है इतनी बड़ी टेंशन में क्यों घुसा दिया यार मतलब मतलब अभी, और फिर वो मुझे छोड़ना है तो इसको भी खेल की तरह लेना मतलब। ये सब चला जाए, कोई आपका इंटरव्यू न ले, कोई व्यूज ना आए, आपको फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि मैं करूँगा तो फिर भी वही। जो लोग सोचें कि ये क्या पॉसिबल है इससे कट जाना या हट जाना, वो कैसे संभव है? किससे मतलब? मतलब ये जो अटैचमेंट है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग कितना मुझे देख रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं। वो 2 चीज़ों से आप समझ सकते हैं। एक तो कि आप एक दूसरे इंसान को कभी भी पूरा जान ही नहीं सकते। फैक्ट है वो। मैं सुशांत सिन्हा को कभी पूरा नहीं समझ सकता। कैसे समझूँगा? आप किताब लिखोगे, आप मेरे को बताओगे 1 घंटे बैठ के, बता पाओगे अपनी पूरी ज़िंदगी? नहीं बता पाओगे। कितना बताओगे? तब भी नहीं बता पाओगे। तो एक तो वही है कि सामने वाला जब समझ ही नहीं सकता तुमको पूरा, तो उसका ओपिनियन क्यों मैटर कर रहा है? जब वो तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से देख ही नहीं पा रहा है जैसे तुमने देखी है, तो वो तो अपने लिमिटेड व्यू पॉइंट से बोल रहा है। जो उसने देखी है उसके हिसाब से बोल रहा है। तो फैक्चुअली तो आप इसको ऐसे देख के काट सकते हो कि ठीक है ना, उसको क्या पता मतलब। वो अपने हिसाब से कर रहा है, अपने ओपिनियन दे रहा है। और दूसरा, वो भगवान के हिसाब से देखो तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो कि ये सब शिव के ही रूप है, वो अलग-अलग रूप में आके तेरे को टेस्ट कर रहा है। कभी गाली दे के टेस्ट कर रहा है, कभी प्यार दे के टेस्ट कर रहा है कि हाँ, अब बता अब क्या-क्या करेगा? वो गाली दे के अच्छा अब बता अब क्या करेगा? वो दोनों साइड से देख सकते हो उसका आप। आप जीवन में किसी टेस्ट में फंसे हैं ऐसे वाले में? नहीं, नहीं, उसके बाद तो मैं कभी नहीं फँसा ना, बट मेरे को तो बस ये थोड़ा डर रहता था, सेल्फ डाउट, कि मैं फँस जाऊँगा। इसको महादेव बार-बार बोलते थे, "अरे! तू नहीं फँसेगा यार, तू विश्वास तो रख मेरे पे।" तू मेरे को भगवान मानता है, मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा है। वो सेल्फ डाउट कभी-कभी आता था ना, जैसे खुद को वो चीज़, जब मैं काम तो भी कर रहा था कर्म, वो मैंने बहुत पहले से ये सब बोल के रखा था ना कि धर्म की स्थापना का काम करूँगा अब मैं। अब मैंने पुरानी लाइफ़ देखना, उस टाइम पे यही था कि अब मैं आ गया हूँ कि अब मैं धर्म की स्थापना करेंगे ही करेंगे। तो अब वो काम तो भी कर रहा है तू, तो तू उसकी उपाधि क्यों नहीं ले रहा है? जब मैं दे रहा हूँ तेरे को भगवान नहीं, नहीं भगवान भगवान की उपाधि लेनी चाहिए ना, भगवान आप ही बने रहो। बहुत टाइम से कैसे रहा हूँ मैं कि भगवान आप ही बने रहो ना, मैं काम कर दूँगा आपका। बोला कि नहीं, इस फिज़िकल में तो मैं हूँ ही नहीं ना, फिज़िकल में तो तू ही खेल रहा है। तो उसको तो यदि हटाएगा तो कहीं न कहीं तू अपने आप को पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा फिर। कि तू वो है, बट वो तू अपने आप को नकार रहा है, क्योंकि वो होना बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए तू सोच रहा है कि नहीं तू छोटा ही रहे। तो ये सब करके ना बहुत ऐसे वो कॉन्फ्लिक्ट आया ना, फिर बाद में अब पूरा काइंड ऑफ लाइक ट्रस्ट हो गया उन पे, कहा चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो सही है, आप कराओगे तो सही होगा। ये ट्रस्ट आने में कितना वक्त लगा? बहुत ट्रस्ट हो गया ना, साधना जैसे वो पद यात्रा पे गया, उस टाइम पे बीच-बीच में चीज़ें हुई, वो चेतना कभी ऊपर जाती थी, कभी मेरे को बिल्कुल पूरी क्लैरिटी आ जाती थी कि सारा वर्ल्ड मुझे वीडियो गेम की तरह दिख रहा है, क्लियर, कि इस इंसान को मैं कैसे घुमा सकता हूँ, इसको कैसे घुमा सकता हूँ, सारे वर्ल्ड को मैं अपने मन से कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर मुझे वो डर और वो सब आता है, फिर एकदम से चेतना डाउन हो जाती है। फिर तुम फिर से साधना करते हो, फिर से उसको अप लेके जाते हो, फिर वो स्टेबलाइज़ करना ही मेन गेम है, कि क्या तुम पूरा स्टेबलाइज़ करके रख पाओगे उसको, और उसका जो मेन फैक्टर है वो सेल्फ डाउट है जो किल करता है उसको। तो ये पूरा जर्नी के अंदर हर एक चीज़ होती गई, होती गई, होती गई। बहुत कुछ हुआ ना, जब मैंने वो पद यात्रा जो हिमाचल से चालू की थी, पूरा फिर वो चारों धाम किए, उसके अंदर बहुत एक्सपीरियंसेस हुए अलग-अलग टाइप के। बताइए ना थोड़ा। नहीं, नहीं, वैसे जो आप चमत्कार की बात कर रहे हैं, जैसे मैं बीच-बीच में तो मैं जंगल-वंगल में भी ऐसे ही सो जाता था। फिर वो तुंगनाथ गया मैं, कितने 200-300 रुपए थे मेरे पास। फिर बाद में कैसे जाएँगे ऊपर, अब खाना-वाना भी चाहिए, उसमें रहने की जगह भी नहीं मिलेगी इतने में तो।
फिर वो बोले कि नहीं नहीं तो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 200 लेके वो चढ़ गया, और रात को बारिश आ रही हो वहाँ पे, वो स्टेप्स भी ऐसी है फिसलर फिसलर वाली, अंधेरा है, मोबाइल भी नहीं है, टॉर्च भी नहीं है, अंधेरे में चले जा रहे हैं महादेव का नाम लेके। बाहर 12 बजे पहुंचा मैं, मंदिर तो बंद था। फिर उसको ऐसे महादेव को बाहर से, ठीक है आप तो मेरे साथ ही हो, ठीक है काम तो हो ही गया। फिर वापस नीचे उतरा, फिर बारिश फिर से आने लगी बहुत, तो छतरी सी थी वहाँ पे बैठ के मैं सो गया। वो रेन कोट था उसको पूरा पहना ऊपर से लेके नीचे तक, हवा हवा ना लगे, और उसको ऐसे बैठ के पूरा कवर करके, और ऐसे ही बैठ के बैठा रहा पूरी रात भर। तो ये टेस्ट ही है ना, क्या तू सही में बिलीव करता है जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ वो सही होगा? करता जा तू। जब आप बोले ना कि वो एकदम से हिट हुआ, वो एकदम से नहीं हुआ ना, बहुत डिस्कशन होते थे मेरे। महादेव आप करा क्यों नहीं रहे हो ये, मतलब कि भाई इतना सब कुछ कर रहा बट हो क्यों नहीं रहा है? बोला कि नहीं नहीं होगा ना, तो इंतजार कर, होगा, तैयार रह तू बस, कि जब हो ना तो तब तू पूरा तैयार होना चाहिए, तब नीचे नहीं आना चाहिए तू, कि नहीं तो वो स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी तेरी। कि यदि मैंने तेरे को ये प्लेटफॉर्म दे दिया, पूरा संसार तेरे को सुने, पर तेरे पास फिर क्लैरिटी होनी चाहिए बोलने की, तेरे शब्द नहीं लड़खड़ाने चाहिए उस टाइम पे। तो ये पूरा ये ट्रेनिंग ही आता ना, मैं तो उनकी पूरी ट्रेनिंग थी एक 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 स्टेप के ऊपर, और अभी वही चल रही है। ये आपको सुनना बहुत फैसिनेटिंग है। और कई बार जब लोग सवाल करते हैं, आप पे डाउट करते हैं, कई बार मैंने भी कुछ चीज़ें देखी तो मुझे भी लगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। जैसे एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपने कह दिया था कि आपने वर्ल्ड कप जितवा दिया, तो बहुत सारे लोगों को वो समझ में नहीं आया, या कई लोगों को नहीं भी आएगा, और उसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है कि आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि तू ये बॉल दे दे। वैसे तो पूरे करोड़ों भारतीय होंगे जो कह रहे होंगे कि भाई हार्दिक को बॉल दे दे, हार्दिक को बॉल दे दे। तो क्या वो सब महादेव हैं, या गुकेश को आपने कहा कि आपने मैसेज किया या आपने संदेश भेजा कि भाई जिता दो? तो ये चीज़ें ना आप पर एक डाउट क्रिएट करने लगी कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या ऐसी कुछ तो नहीं बोल नहीं नहीं, रहे? तो यही तो डाउट था जो महादेव ने क्लियर किया ना, कि उस टाइम पे जब मैं करता था तब वो हो रही होती थी चीजें, फिर वो आते हुए तू इसका क्रेडिट क्लेम क्यों नहीं कर रहा है, जब मैं तेरे सामने करा के दिखा रहा हूं कि हाँ तू ये कर रहा है और ये हो रहा है, बट तू फिर क्लेम भी नहीं कर रहा है कि हाँ तू करा रहा है। तो बहुत टाइम तक तो मैंने उसमें खेला ना डिफेंस में, मैं कहा नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, क्योंकि ये बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने सोचा ना, वो जो तुम बोल रहे हो क्या तुमने नहीं किया है, लेकिन मैंने तो किया है। जैसे मेरे सत्ता के अंदर वो पूरा हुआ है, आप जाके चेक भी करोगे ना, तो जिस होटल में मैं रुका था उस रात को, मैं जैसे लाइक सही वाले होटल में रुका था जब फाइनल चल रहा था, कि बोला कि हाँ इस वाले में रुक, वो गुजराती उनका होटल था कोई, तो वहाँ पे मैं रुका हूँ रात को, जा रहा हूँ बाहर जाके, उनके फेस कर रहा हूँ यार ये कर क्यों नहीं रहा, महादेव कर क्यों नहीं रहा है। फिर मैं अंदर जाके फिर से समय में बैठ रहा हूँ, कहा चलो ठीक है अब देखते हैं क्या होगा मैच के अंदर, फिर से इसको मोड़ो फिर से इसको मोड़ो, धीरे धीरे ना। अब वो चीज़ जब गुकेश का था तो उसका तो जैसे स्टार्टिंग में जो क्वालिफाइंग था तब से देख रहा हूँ उसको, सारे के सारे मैच पूरी टाइम लाइक नोटिस करके कि हाँ जाओ वैसे वैसे। और जो फाइनल उसके चल रहे थे तो काशी में देख रहा पूरे टाइम में वही देखता रहता था पूरा, कि हाँ समय वहाँ के अंदर अच्छी, अब इसको ऐसे कर रहा हूँ, नहीं नहीं चल ठीक हो जाएगा, ऐसे के लिए वो जैसे वो स्ट्रेटेजी वाइज भी माइंड में वैसे वो होता है ना, जिसको संयम बोलते हैं ना, जैसे एक चेतना को दूसरे चेतना से यूनाइट करना। आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो, आप पेड़ के साथ भी कर सकते हो, नदी के साथ भी कर सकते हो, इंसान के साथ भी कर सकते हो। तो वो संयम हो गया, मतलब कि वो काइंड ऑफ लाइक लिंक बन गया आपकी आत्माओं के बीच में। तो उसको करके आप कहीं ना कहीं लाइक वो उसको पता चले या ना चले, बट वो उसको वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। अच्छा। मैं तो गाँव को भी बहुत सारी रिपोर्ट को ही बोलता था, एक काम करो ना तुम मेरे भरोसे पे रहो, मैं तुमको अपने कंट्रोल में क्वेश्चन भी मैं पूछ लूंगा, जवाब भी मैं ही दे दूंगा। बहुत सारे साहब बोलते थे हाँ करो करो आप कोई नहीं, मैं चलो ठीक है बैठो तुम, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सवाल भी वही कर लूंगा जवाब भी वही ले लूंगा तुम। आप मुझे कर सकते हो ऐसा? आपके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए ना, मतलब कर सकने के तो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये जब चीज़ें आप करते हैं, या जैसे दो तो आपने एग्जाम्पल बताया, गुकेश वाला और वर्ल्ड कप वाला, और कोई उदाहरण है जब आपने कहा, आपको लगा कि आपने किया और वो चीज़? नहीं, वो पहले वाले वर्ल्ड कप में फेल हो गया था ना वो, उस टाइम पे मैं घर पे था। हाँ। जो बड़ा वर्ल्ड कप चल रहा था, फिर वो साइड में डॉक्टर थे उस टाइम पे, मेरे को सोचा वो पागल वागल ये सब मानते थे ना, मतलब क्योंकि उस टाइम पे मैं वही बोलता था मैं कृष्णा हूँ। तो वो आके मेरे से पूछते हैं ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा, हाँ जीतेगा।
फिर वो क्या हुआ कि वो आके बैठ गए साइड में। वो बैठने की वजह से ना मेरे को थोड़ा माइंड में वो हो गया, वो कनेक्शन ब्रेक हो गया इधर में। मैं नहीं पूरा स्क्रिप्ट बना के बैठा हुआ कि हाँ इसको इसको ऐसे कराएंगे, इसको ऐसे कराएंगे, इतना स्कोर कराएंगे। वो फिर हो ही नहीं पाया, वो कहानी बीच में छूट गई, मतलब वो तो उस टाइप में हुआ नहीं। तो फिर मैं चलो छोड़ो यार, कोई नहीं, महादेव चाहते ही नहीं हो गया ऐसा वाला कराना ना। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चमत्कार वमत्कार तो ये तो आम वाली चीज़ है इन्हें में तो। मेरे साथ तो जैसे अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने जाके तिलक लगाया तो मैंने पूरा देवी वाला रेड वाला तिलक लगाया, और मैं बाहर आया तो ये बोले कि मैं आपके लिए महाकाल से शॉल लेके आया हूँ, वहाँ देना शॉल। अब उन्होंने रेड वाला ही शॉल पहनाया। देवी वाला ही शॉल पहनाया। उससे पहले मैंने देवी के तिलक लगाया, मैंने आपको बताया भी था कि हाँ देवी के नाम पे तिलक लगा ये रहा हूँ मैं मैं। दर्शकों को बताऊं, ये पहली बार हमारे पॉडकास्ट में 6 दिए जल रहे हैं। एक बुझ गया अभी अभी, लेकिन ये 6 दिए हमने नहीं जलाए, ये बाबा ने जलाए हैं। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपने क्यों जलाया शो के पहले? नहीं नहीं, एक तो वही है देवी की साधना के लिए, दूसरा वो तत्व में आप विज्ञान में देखोगे तो वो तत्व शुद्ध के लिए भी है। प्योर फायर जो उसके साथ रहते हो ना तुम, इसमें स्टेबिलिटी भी देखो ना कितनी ज़्यादा है फायर में। चेतन है ना ये, जो कि जैसे आप जिस चीज़ को चेतन समझते हो वो ज़रूरी नहीं ना कोई ह्यूमन फॉर्म में चेतन हो। जैसे भी ये दिए मतलब जिंदा हो गया है, एक दिए का जिंदा होना मतलब जैसे एक नदी का जिंदा होना क्या है, पानी तो वही है। नदी का जिंदा होना मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का फ्लो बन जाना पानी के अंदर, है ना। वो फ्लो एक जगह पे चेंज हो जाता है, एक पर्टिकुलर टाइप का बन जाता है तो हम उसको झरना बोल देते हैं। वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है पानी, उसको तालाब बोल देते हैं। आइडेंटिटीज देखो ना आप कैसे बन रही है एक ही चेतना के अंदर। तो जब आप उसको देखोगे तो वो भी चेतन ही है ना। तो इस लाइक ये ऐसे 6 अपने काइंड ऑफ लाइक दोस्त यहाँ पे बिठा दिए। 6 दोस्त बैठे हैं और उनके सामने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन इन्होंने जो ये दिया जलाया वो लाइटर से जलाया। तो मैंने इनसे पूछा कि आप लाइटर से क्यों जला रहे, तो उसका जो आपने तो वही बोला ना, माचिस भी एक यंत्र ही है ना वो, कि एक लकड़ी के ऊपर तुमने वो लगा के रखा हुआ है कि वहाँ पे एक सरफेस बना के रखा हुआ है। या तो तुम बिल्कुल कोई भी यंत्र यूज मत करो, सिर्फ तब तो सीधे से जला दो। बाकी तो यंत्र तो कोई भी यंत्र यूज कर लो, वो एक ही तरीके का यंत्र होगा ना वो ऑयल से तुम आग लगा रहे हो लाइटर के अंदर स्पार्क करके, या कोई माचिस के अंदर वो वैसे वाला स्पार्क करके आग लगा रहे हो, उसमें ज़्यादा अंतर थोड़ी होगा। लेकिन मुझे ये बताइए, आपकी बहुत सारी चीज़ों पे आगे बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ हम थोड़ा पीछे चलें। आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें लोगों ने सुनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा आप दिल खोलकर बताएं कि आपकी जर्नी क्या है बचपन से लेकर अभी तक की, जो आप बताना चाहें। बचपन में क्या आप इतना सोचते थे अध्यात्म के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं? आपका बचपन कैसा रहा है? बचपन तो ज़्यादा कुछ रहा ही नहीं मतलब इन सेंस तो। मैं वो सिचुएशन ऐसी थी, फिर उससे निकलने के लिए जैसे पढ़ाई करता था बस, नहीं पढ़ाई निकाल सकते वहाँ से। क्या सिचुएशन थी? घर की भी वैसे वही बहुत मारा पेटी ये सब होता रहता था, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था वो। पूरी टाइम लड़ाई, कभी मम्मी सुसाइड कर रही है, कभी बाहर जा रही है, ये सब हो रहा है। इतना महादेव जैसे मैं उस टाइम पे तो ये सब एक टाइम पे तो सोचा भी था मैं घर से भाग जाते, कभी कभी ऐसे विचार आते थे, कभी कभी विचार आते थे यार खत्म कर लो। 10-11 साल का था तब मैं, लेकिन नहीं हो पाएगा यार ये जिंदगी। फिर वो वही था, वो पढ़ाई सारा थी बस। रात रात को जैसे मैं वो रेडियो चला के सब पुराने गाने पढ़ाता रहता था पूरी रात भर। बुक्स तो मैंने बहुत पढ़ी उस टाइम पे, भी बहुत पढ़ता था मैं। जब वो वैसे ही शुरुआत हुई वो कहीं ना कहीं उससे ही कहीं ना कहीं वो जब तुम कनेक्ट करते ना बाद में कि हर चीज़ का एक मतलब था, मतलब पहले जो हुई थी। फिर तुम आगे आए उस पढ़ाई की वजह से, तुम आईआईटी पहुंच गए। जैसे मेरे को आईआईटी करने का तो कुछ था ही नहीं, मेरे को तो ये था कि अब तुम दूर जाओगे घर से तो घर वाले ऐसे तो भेजेंगे नहीं, तो तुमको ऐसा कोई कॉलेज क्रैक करना पड़ेगा जो मना ना कर पाए। सोच रहा लॉजिक मेरे कैसे होते हैं, तो ऐसा आपके कोई लॉजिक नहीं आईआईटी था करने का सीक्रेट कि ये है, घर वालों से भागने के लिए आपने हाँ आईआईटी ये तो की? मैंने पहले भी बोला इंटरव्यूज में। हम्म। एक्चुअली में मेरे माइंड में चूंकि फिर वो आईआईटी जाने के बाद फिर ये सवाल हो यार अब क्या करूँ, ये तो हो गया फुलफिल्ड, अब मैंने तो लाइफ के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है कि मुझे पैसे कमाने थे, ये सब तो दिमाग में था ही नहीं।
तो वहाँ पे जैसे मैंने काफ़ी फ़िलोसॉफ़ी के वो से मगा चाहिए इसका जॉब जानते हैं इसका, तो फ़िलोसॉफ़ी ऑफ लाइफ ऐसे-ऐसे डिपार्टमेंट में जाके ना कोर्सेज़ वगैरह किए। पूरा ये सोक्रेटिस, प्लेटो, डेकार्त ये सबको पढ़ाया कि आई थिंक देयरफॉर आई एम वो सब कि हाँ, जो है क्या ये? उस प्रोफ़ेसर से भी वजह से वो क्लास के बाद मेरे को यही डिबेट होती थी। हाँ, सर मुझे बताओ तो ज़िंदगी में मुझे पता कैसे चले मुझे करना क्या है? ये सब तो आप पढ़ाते तो देते हो, उसका जवाब कहाँ पे है? लेकिन असली बोला कि ऐसे कोई जवाब नहीं दे सकता किसी को कोई। मैं कहा फिर क्या फ़ायदा पढ़ाने का? कोर्स में पढ़ के क्या मार्क्स के लिए रहेगा वो। क्योंकि मार्क्स लेने के लिए तो वैसे ही तुम मेन डिपार्टमेंट में कोर्स कर ही रहे हो। तुम मैंने स्पेशल कोई कोर्स किया तो सीखने के लिए किया है ना वो। वहाँ से भी नहीं हुआ, फिर वो पैशन की साइड हुआ। मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, जो पैशन जो चीज़ थी, जैसे बचपन से मैं बहुत ड्राइंग करता था उस टाइम पे भी, चंपक-वंपक के सब निकाल के ना, बहुत बनाता था मैं। लाइव भी बना देता था ऐसे लोगों को बिठा के ना, कि ऐसे कैसे आधे घंटे के अंदर आपका स्केच खींच दिया पूरा। अच्छा। हाँ, उस टाइम पे लेकिन वो घरवालों ने, मैं एक बार ड्राइंग टीचर के पास भी गया ना, कि कौन सी क्लास थी, 10th क्लास, फ़ेब में ही, इसी टाइम पे एग्ज़ाम का टाइम चल रहा था। वो स्कूल में रहते थे हॉस्टल में, तो स्कूल 2-3 किलोमीटर दूर था, ऐसे साइकिल से जाता था मैं शाम को सीखने के लिए। मेरे को स्केचिंग, ग्रेडिंग ये सब सिखाते थे कि हाँ देखो ऐसे-ऐसे करना है, ये सब ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसे बनाना है। तो उसने भी 1 हफ्ते के बाद उसने मना कर दिया, बोला कि तू ना पढ़ने-वढ़ने वाला है, तू इस वाली फील्ड में मत जा, देख इसमें कुछ नहीं रखा है। तो जब मैं आईआईटी में गया तो मुझे वो वाली सब चीज़ें याद आई। मैं कहा यार ये तो क्रिएटिव तो बहुत है। बोला तो इसमें इसको फ़ॉलो करते हैं। मुझे ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी जिसको मैं ज़िंदगी भर कर सकूँ। मैं कहा यार ये पैसे तो मेरे को चाहिए ही नहीं है। ये एरोस्पेस में बना हुआ तो कितने प्लेन कितना डीप में चले जाएँगे यार। एक टाइम के बाद बोर हो जाएँगे। मैं कहा आर्ट ही ऐसी चीज़ है शायद जो तुम हमेशा कर पाओ। कि वो मतलब ये ज़िंदगी का एम मिल जाएगा अपने को, पर्पस ऑफ लाइफ, डन। फिर वो पूरा फ़ोटोग्राफ़ी साइड ही चला गया। फ़ोटोग्राफ़ी ये सब पूरा शुरू कर दिया मैंने आईआईटी के टाइम पे ही। इंटर्नशिप भी कुछ नहीं की मैंने। एक इंटर्नशिप में वो पूरा उत्तराखंड घूम के आया कैमरा लेके। फिर दूसरी इंटर्नशिप में वो वहाँ पे उनकी एनिमेशन वाली एक प्रोफ़ेसर थी वो कॉलेज में ही, उनकी मूवी पे काम किया, बात वही है। और कुछ तो बाद में जैसे एक वो बाद में प्रोजेक्ट मिला था उसमें जैसे वोग और कंटे नास में, वहाँ पे भी काम किया मैंने, फ़िल्म मेकिंग में। तो ये सब होता गया, मतलब भगवान करते गए। फिर मैं आईआईटी के बाद फिर मैं बोला प्लेसमेंट में तो बैठना नहीं है मुझे, मुझे तो फ़ोटोग्राफ़ी में काम करना है। तो मैं प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा। फिर उसके बाद फिर वो देखा, वो अप्लाई किया खुद से सारी जगह पे, पोर्टफोलियो भेज के, बट कहीं से कुछ हुआ ही नहीं। मैं ये तो अलग फँस गए भाई, अब क्या करें? तो फिर बोला कि अच्छा इसका बैकअप ऑप्शन क्या है? तो आईटीएन स्पेस करके वो कोचिंग है वहाँ पे मुंबई में। तो वहाँ पे फिर मैं एज़ ए टीचर लाइक गेस्ट फैकल्टी उसमें लग गया। तो वहाँ पे मैं डाउट्स क्लियरिंग ऐसे कभी-कभी तो क्लास लेने के लिए बोलते थे तो क्लास भी ले लेते थे फिज़िक्स का। हाँ, ये सही है, पैसे भी आते रहेंगे और साइड में मैं अपनी जैसे वो जो मास्टर्स का फिर मैं बोला कि तो डिग्री लेनी पड़ेगी ना इसकी, तो विजुअल कम्युनिकेशन करके कोर्स होता है। जैसे भारत में 2 या 3 मेन है, एक तो एनआईडी मेन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, एक जो आईआईटी के अंदर है आईडीसी कॉलेज ऑफ डिज़ाइन, ऐसे और भी है डिज़ाइन कॉलेज, बस ये ज़्यादा पॉपुलर है मतलब। तो एनआईडी का भी एग्ज़ाम था, उसकी भी मैं वैसे स्केचिंग प्रैक्टिस करता रहता था बैठ के चाय की दुकानों में बीच-बीच में। वहाँ पे भी डाउट में जैसे कोई नहीं आ रहा है तो तुम अपनी प्रैक्टिस करते जाओ। तो पूरा एग्ज़ाम करके फिर से वो क्लियर हुआ, फिर से एक और एग्ज़ाम क्लियर हुआ, फिर मास्टर्स में एडमिशन लिया। और मास्टर्स में देखो ना, फिर मेरे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स थे वो बीटेक में एडमिशन है, मैं मास्टर्स में वो वहाँ पे मिल रहे हैं मुझे कॉलेज में फिर से। लाइक सर कैसे हो आप? हाँ, बढ़िया, बढ़िया। वो पूरा वहाँ पे भी टर्न हुआ ना, जैसे मैंने अपनी लाइफ़ के ऊपर वो फिर वो वही सवाल करके मूवी बना दी एक। फाइनल प्रोजेक्ट था ना उसका। तो जो जो भी कुछ घर में जो सब हुआ था ना, उसके ऊपर मैं सोचा कि इसके ऊपर इसको फेस करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, फेस करो अपने फ़ियर्स को। बट वो फ़ियर्स को इतना ज़्यादा फेस किया ना कि उसने मेरे को बहुत ज़्यादा उसमें डाल दिया, मतलब नेगेटिविटी या उसको कुछ भी बोल दो, डिप्रेशन या कहीं न कहीं एक पता नहीं एक रिलेक्टेंस, वो पैशन जो था ना वो से हिल सा गया। बट फिर भी मैं तो हूँ वैसा ही इंसान। उसके बाद ही मेरी प्लेसमेंट भी लगी वो यूआई यूएक्स में, जो मेन जो काम जिसमें पैसा भी ज़्यादा मिलता है, पॉपुलर जॉब है आज के टाइम में। बट फिर वो एक प्रोफ़ेसर ने ऑफ़र किया कि यार तू फ़ोटोग्राफ़ी करेगा क्या इस वाले प्रोजेक्ट के लिए? वाह! सही है, मगर ये तो करना ही था ज़िंदगी में, यही तो एम था। और हाँ, ये दे रहे हो उस टाइम पे, लेकिन वो दोस्त भी बोलते थे, "थका हुआ तो एक काम करना, अभी थोड़े दिन के लिए मेन जॉब कर ले, फिर कर लेना।" मैंने कहा, "नहीं, नहीं, नहीं।" मैं ऐसे ही खेलता ना, मैं सीधा खेलता हूँ पूरी जगह। जैसे पहले भी मैं कॉलेज में जब भरता था ना, कि मैंने सिर्फ़ एक ही ब्रांच भरी कि मुझे यही चाहिए। वो प्रोफ़ेसर जिसके साथ मैंने एनिमेशन पढ़ा हुआ, मेरे को आके बोलती थी, "तूने एनिमेशन क्यों नहीं भरा?" क्योंकि उसकी एनिमेशन मूवी में पहले से काम किया होता है मैंने। तो वो तो जानती है कि हाँ, ये आ सकता है आराम से।
बट वो कहा मेरे को एनिमेशन नहीं करना ना, मेरे को यही करना फिर आप काम करने बाहर चले गए? है। वो तो बहुत बाद में हुआ। बहुत बाद में। फिर उसके बाद वो तो सब इस छोड़ दौरान के, जो आपका जीवन था, आप नॉर्मल जैसे बच्चे कॉलेज में रहते हैं उस तरह का जीवन जी रहे थे? हाँ सब दोस्त वोस्त सब थे, पार्टी वार्टी सब थी, सब गर्लफ्रेंड थी सब आपकी? गर्लफ्रेंड भी थी। तो गर्लफ्रेंड आपने एक बनाई, दो बनाई, ज्यादा बनाई? एक ही थी वो, जो ज़्यादा टाइम तक थी, मतलब 4 साल के आसपास। जो आईआईटी में भी थी, फिर वो जब मास्टर्स कर रहे थे तो वो जूनियर थी, तो उस टाइम पे वो, मतलब वो मास्टर्स था तो उसकी डिग्री चल रही थी, तो मैं फिर से आईआईटी में आ गया था उस टाइम अच्छा, पे। फिर उससे ब्रेकअप क्यों हो गया? इसी वजह से ना, जब वो फिल्म बनाई ना, तो पता नहीं अंदर अजीब सा हो गया कुछ, तो कुछ महसूस ही नहीं होता था उसके बाद। ऐसा लग रहा था तुम बस रोबोट की तरह जीवन जी रहे हो, तुमको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो उसको वही बोला, मैं यार मेरे को तो पता ही नहीं है ना, खुद का ही नहीं बताया, अब तुमको क्या बताओ। वही था वो, अंडरस्टैंडिंग थी ना, दोस्त टाइप की थी वो, ऐसे काफ़ी। इतने टाइम से साथ रह रहे हो, सब एग्जाम एग्जाम में भी तुम एक दूसरे की समझ रहे हो, वो अलग टाइप का वो बन जाता है ना फिर। समझ में तो उसके भी आया होगा, बट वो ये है कि इतना लंबा उसमें फिर वो पेन तो होता ही है एंड करने में। कभी याद आती है आज उनकी? नहीं नहीं, अब नहीं आती? याद की बात नहीं है वो, मतलब बढ़िया इंसान ही थे ना मेरी ज़िंदगी में। अभी टच में है उनसे? नहीं नहीं, उसके बाद में शादी वादी के बाद डिस्टर्ब नहीं करते ना किसी को ऐसे। अच्छा, उनकी शादी हो गई? मैंने अपना रास्ता चुना, उन्होंने अपना रास्ता चुना, रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए ना। उसके बाद फिर किसी से रिलेशनशिप नहीं बना आपका? नहीं नहीं, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें की मैंने। रिलेशनशिप रिलेशनशिप और भी बहुत सारी चीज़ें की मैंने। फिर एक एक वही जो दौर आया जिसमें मैंने सब छोड़ के ना, फोटोग्राफी वगैरह सब भी छोड़ के, मैंने लगा कि मेरे को अब कुछ नहीं करना है, मेरे को अब सिंपल ज़िंदगी जीनी है, जिसको मेरे को समझना है कि ये सब क्या है। उस टाइम पे मैंने वो एक्सेप्टेंस वाली चीज़ें, जैसे वो इंटरव्यू में बोला ना आज, कि जो भी तो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, सही और गलत से पहले पहले तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। चाहे वो सेक्सुअल थॉट भी हो, चाहे कैसा भी थॉट हो, ठीक है भाई मेरे दिमाग में आया, मेरे को ऐसे दिख रही है दुनिया, ठीक है। तो वो धर्मशाला में उस टाइम पे मैं पूरा ऐसे पेंटिंग बनाता था, 2-3 डायरियाँ भर दी मैंने वाटर कलर कर करके, और सिर्फ लिखता जाता था कि हाँ आई फील लाइक दिस, आई फील लाइक दिस। उसमें सारी चीज़ें जो भी है, वहाँ पे फिर दूसरा टर्न दिया भगवान ने। उसमें फिर क्या हुआ? वहाँ पे मिला, मेरे को कोई बंदी मिली ऐसे ना डायरेक्टली, जैसे ऑनलाइन वगैरह से कांटेक्ट हुआ, फिर थोड़ा सिंक हुआ, फिर वहाँ पे आई रहने के लिए। वो टाइम भी अलग था, लाइक वो, अब मैं देखूँ ना तो उसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं, बट उस टाइम में मेरे को पता ही नहीं था ये स्पिरिचुअल होता है एक्सपीरियंस। जैसे? जैसे हम रात के बैठे थे, चांद को देखते रहते थे, भाई चांद देखो कितना अलग है। अब मेरे को देख रहा कि वो चांद को देखना कुछ अलग ही था, मतलब कि तो उतने शांति में किसी के साथ अंधेरे में से बैठ के सिर्फ उस चीज़ को देखना और कुछ बातें ना करना। उस टाइम पे मैं सारी ये सब सुनता था, जैसे गुलजार इन कन्वर्सेशन विद टैगोर, घर, ये हुस्ना, पूरा फिर रूमी की पोएम्स, मतलब काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअलिटी, बट थोड़ा लाइक मेन स्ट्रीम वाली नहीं है वो, लाइक तुम जवाब ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं, बट उसको भी मैं ये सब सुनाता था, ये सब ये वाले गाने सुन दे, ये सब। उसके बाद ही वो मेन पॉइंट आया ना, टर्निंग वाला। उसमें क्या हुआ? जैसे उसका फिर वो बाहर उसने अप्लाई किया था, तो बाहर उसका एडमिशन होगा कहीं इंग्लैंड वगैरह में। हाँ चलो ठीक है। और हमने इतना डिसाइड भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ ऐसा सीरियस है उस टाइप का करेंगे, क्योंकि मैंने उसको भी बोला था कि यार मैं तो बहुत अनस्टेबल फेज में हूँ ना लाइफ में, अब मैं तुमको जैसा हूँ ऐसा ही दे सकता हूँ कि मैं जैसा हूँ, उसका आगे का मेरे को पता नहीं है खुद भी। बट उसने ऐसे एक जो स्टोरी शेयर किया ना उसकी लाइफ की, ऐसे रेप का इंसिडेंट उसने शेयर किया। अब मैं घूम गया वहाँ पे, वो धर्मशाला में वहाँ पे अकेले बैठ के कमरे बस वही सोच रहा हूँ, यार ये अब वो फिर सारा वो घर वाला जो ट्रॉमा जो हिट किया था ना इतना ज़्यादा, जिसकी वजह से सारा चालू हुआ, अब वो भी कंबाइन हो गया और वो भी कंबाइन हो गया। अब मैं बैठ के सारे दिन वही चीज़ें पढ़ रहा हूँ, ये सब होता क्या है, कैसे डील करें इसको, साइकोलॉजी क्या होती है, ये मन के अंदर किसी को ट्रॉमा कैसे निकालते हैं, ये सब पूरी रिसर्च। हेल्पलाइन वालों को कॉल कर रहा, मैं यार ऐसे कोई इंसान हो तो उसके साथ कैसे बात की जाए, क्या करना चाहिए मेरे को।
मतलब कैसे डील करना चाहिए, वो कुछ तो हुआ नहीं, बट उसके चक्कर में लाइक मैं बहुत ज़्यादा डाउन चला गया फिर से। वो पूरा जो डिप्रेशन वाला फेज, लाइक सीवियर डिप्रेशन, वो मेरे दिमाग में ना वही थॉट चलता रहता पूरे टाइम। जैसे मैं किसी शहर में भी जाता था ना, तो मेरे को शहर की लाइट देख के भी वैसे पूरी नेगेटिव, ऐसे पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा, पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्योंकि ये सब तो यदि हर जगह हो रहा है संसार में, तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे हो रहा होगा। तो वो पूरा कहीं पे भी तुम जा रहे हो, लाइक किसी उसमें दोस्तों के साथ बैठ के वो लेके जाते थे कि हाँ ऐसे बाहर बाहर के अंदर, वहाँ पे बैठ के मेरे को ये हो रहा था, यार ये पता नहीं कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन किसके साथ कोई बुरा करना चाह रहा होगा। मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया ना वो, कि मेरे से वो निकल नहीं पाता था वो थॉट। फिर वो कहीं न कहीं घूम घूम के जैसे वो तो फिर अपनी ज़िंदगी में चली गई, वो इंग्लैंड चली गई। मैं कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, ये भी भगवान की है। फिर यहाँ आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। हाँ, वो फिर वो पूरा मैं जैसे थेरेपी भी मैंने 2-3 जगह पे गया, अटेंड किया। अच्छा। मैं उनसे भी पूछता था, यार ये इच्छा शक्ति कम कैसे हो गई है मेरी? मैं तो बड़ा इच्छा शक्ति वाला इंसान था। मैं तो इतनी सारी चीज़ें, आईआईटी करा चाहे आईआईटी कर दिया, फोटोग्राफी में जाना फोटोग्राफी कर दिया। और जो कि मेरे कॉलेज वाले भी यही सोचते थे, यार तू कैसे हो सकता है ऐसा? तू तो इतना ज़्यादा ऐसा था ना, मतलब कि हाँ, कुछ भी चीज़ पकड़ ली तो बस जाना ही जाना है, करना ही करना है, वैसे वाला। फिर वो लिखना ही वैसा था ना, फिर उसके वजह से ही फिर वहाँ पे लोगों ने सजेस्ट किया कि तू एक और जॉब वॉब ले, थोड़ा स्टेबल हो जाएगी, रूटीन में जाएगी तो सही हो जाएगा। तब मैं आए थे दिल्ली में, बॉम्बे शेविंग कंपनी है ना यहीं पे, साकेत में रहता था वही ब्लॉक में, ऊपर एक कमरा लेके, और वहाँ पे जैसे वो लाडोसराय में ऑफिस था, तो वहाँ पे अप डाउन करके, तो काम के चक्कर में वो थोड़ा हट गया, लाइक डाउन हो गया। और उस टाइम पे भी रात को जैसे कई कई बार बहुत ज़्यादा एकदम से वो चीज़ें होती थी, लाइक तुमको अजीब सा लगा, तुमको संसार बिल्कुल लाइक सहन नहीं हो रहा है। जैसे जो काम वाली जो थी ना, उनको बुलाते थे, रात को कहती थी एक बार आ जाओ ना, बस थोड़ी देर बैठ जाओ बस मेरे पास ना, बस यहीं पे बैठे रहो। मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ना अकेले। वो आती थी, वो भी बड़ी प्यारी थी वो, रात को आ जाती थी वो 12 बजे की, हाँ वैसे बैठे हुए, चलो ठीक है। फिर वो दीदी ने ऐसे बोला कि ठीक है कनाडा आ जा, वहाँ पे तो अकेला भी नहीं रहेगा, और ये वहाँ पे शायद ये सब चीज़ों के, क्योंकि वो सोचते थे कि इन सब चीज़ों के इलाज उनके पास हैं। जो कि बाद में अगर इलाज हुआ कि कुछ इलाज नहीं हो लोग। आपकी सिस्टर। हाँ, तो फिर पूरे कनाडा की OPR VR अप्लाई किया, आईलेट्स वाइलेट्स दिया। आईलेट्स देने में भी मेन प्रॉब्लम वही थी कि इंटेलिजेंस मेरे अंदर बहुत है, तो मैं बाकी 3 एग्जाम बढ़िया 9 आउट ऑफ 9 क्लियर कर देता था। जब स्पीकिंग की बारी आती थी ना, जो कि वो काइंड ऑफ लाइक वो फोबिया क्रिएट हो गया है इंसान के इंटरेक्शन में। इट्स लाइक तुम डर जाते हो एकदम से, शब्द ही नहीं निकलते हैं। स्पीकिंग में बार बार लाइक वो जो कट ऑफ थी ना मेन, वो भी पार नहीं होती थी मेरी, 2-3 बार दिया मैंने। फिर धीरे धीरे करके ना कुछ तो मेहनत कर करके निकाला होगा, चलो ठीक है नहीं करना है। फिर वो PR लगी, फिर वहाँ से फिर कनाडा जाके जॉब किया। बट वहाँ जॉब जाके फिर वहाँ पे जैसे वो भी चीज़ छूट गई। उन लोगों ने भी जैसे शुरुआत में तो थोड़ा मदद किया, बट उनको भी लगा होगा कि ये तो क्या होगा इसका मतलब। वहाँ पे जैसे थेरेपी वेरेपी वाले थे, थेरेपी वाले तो मेरे को मॉडल देते थे कि मगर ये तो मुझे समझ में आता ही है यार, तो असली जवाब बताओ ना कि इसका इलाज कैसे हो। फिर वो मैंने स्वामी विवेकानंद इन सबसे योगा स्टूडियोज़ भी गया मैं वहाँ पे, मगर ध्यान में आने सब, बट वो थोड़ा मिक्स वाला सिखाते हैं ना, जो मॉडर्न मॉडर्न योगा है। एक मंत्र वो गुरु गुरु का वाहिगुरु बोलने लगा था, फिर ओमकार कुछ और बोल देते, फिर राधे राधे बोल देते, कुछ मिक्स मिक्स करके कुछ तो खिचड़ी पकाते वो लोग। बट उससे भी शांत तो हो जाता था जैसे माइंड। फिर जैसे विवेकानंद को पढ़ा कि हाँ ये विज्ञान क्या है, ये अध्यात्म का, क्योंकि मैं पूरे टाइम अब उसके जवाब में ही अटका हुआ हूँ। मगर यार ये मन कैसी चीज़ है यार, ये हो क्या चक्कर है, मतलब मैं अपने खिलाफ लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं जानते हुए भी उस चीज़ को कर क्यों नहीं पा रहा हूँ कि हाँ ये सही है या ये ऐसे होने चाहिए, बट मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। ये क्या, कौन देगा इसका जवाब? जो कृष्णमूर्ति को बहुत पढ़ता था उस टाइम पे। कृष्णमूर्ति को मेरे को इंट्रोड्यूस किया जब मैं धर्मशाला में गया था ना, तो एक लड़के ने उसकी किताब दिखाई, तो उस टाइम से मैं कहा यार ये बंदा है, बात तो सही कर रहा है। फिर मैंने उनको सीरियसली पढ़ना चालू किया, मैं कहा ये क्या है। तो कनाडा में जो कि अब क्या हो गया था, जिसमें अकेले ही रहता था एक फ्लैट के अंदर, और जॉब था, वो जॉब भी बाद में कोविड के अंदर फिर वो भी कनेक्शन हट गया, वर्क फ्रॉम होम ही हो गया। अब तुम बस बैठे हुए हो। अब जिस चीज़ को देखो ना, मैं दूर हटने के लिए मैं इतनी दूर गया, अब भगवान ने उसी चीज़ में फिर से डाल दिया, और उसी चीज़ में और इंटेंस डाल दिया कि कोविड भी करा दिया। अब तो इंटरेक्शन तेरा पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो शून्य तेरे को होना ही पड़ेगा। मैं लोगों वही बोला ना कि महादेव ने तो मेरे को थप्पड़ मार मार के शून्य किया है, कि तेरे को शून्य होना ही पड़ेगा, तेरे के पास रास्ता ही नहीं कुछ और।
तो वहाँ पे धीरे धीरे जब चीज़ें छूटने लगी ना, तब फिर ऐसे रियलाइज हो गया, हाँ ठीक है ना यार, छूट ही जाएगा तो छूट जाएगा, क्या दिक्कत है। फिर एंड में जैसे वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे एक टाइम के बाद बढ़ने लग गए। ऐसे फील होता था मेरे को, हाँ हाँ, बुद्ध की आवाज़ तो आज भी जिंदा है, क्यों जिंदा है। हाँ, ये देखो ना, साइंस के प्रिंसिपल के हिसाब से भी कोई चीज़ 10 यूनिट के ऊपर पूरी जीरो होती है, तो उन्होंने जो शब्द बोले वो आज भी जिंदा तो है ही कहीं ना कहीं भी हमें। जैसे समझ में आने लगी चीज़ें के करके, एक दिन जैसे ऐसे समझ में आया, यार तूने जो ज़िंदगी जी है, तू डर क्यों रहा है इस ज़िंदगी में। क्योंकि पहले वो डर था ना ये, कि शादी करूंगा तो यार कि मैं अपने पापा जैसे ना बन जाऊँ, यार मेरे को वो नहीं बनना है। वो भाग रहे हो तो उस चीज़ से, कि नहीं नहीं नहीं, अब मेरे को तुमको सही तरीका पता नहीं है, गलत तरीका तुमको करना नहीं है, तुम बीच में अटक गए हो। फिर बाद में समझ आया, यार ये सब तो सब लोग ही ऐसे करते हैं। वो दिखाते बाहर परफेक्शन है, बट एक्चुअली में तो किसी को नहीं पता है कि एक्चुअली में ये ज़िंदगी है क्या और कैसे जीनी चाहिए। वो सब एक्टिंग तो कर रहे हैं कि हाँ स्टेबल है। हम उन्होंने भी अपने कॉलेज में यही किया होगा, उन्होंने कभी ऊपर नीचे करके उनकी लाइफ भी कटी गई, तेरी भी कटी जाएगी। उस टाइम पे फिर मैंने वो जो बंदी थी ना, उसको फिर से कॉल किया, अब तेरे को शादी करनी है तो मैं कर लूंगा। वो उस टाइम पे एग्जैक्टली उसकी शादी फिक्स हुई थी। मैं चलो कौन ठीक सी, है। पहली वाली या दूसरी वाली? पहली वाली। पहली वाली। ओहो। क्योंकि उसके फिर वो दोस्त थी ना, फिर मुझको समझ में आया ना कि वो यार वो दोस्त तो थी, वो साथ में जिंदगी बिताने में क्या दिक्कत है, ऊपर नीचे होता जाएगा। और उसी वक्त उनकी शादी तय हो गई। तो उसे वही मैसेज किया गया, मेरे शादी फिक्स हो गया। चलो ठीक अरे है। भगवान ने यही चाहा, उसकी वजह से फिर वो हट भी गया ना, वो वैराग्य हो गया, वो पूरा भी होगा, जो कि अभी उसको पेन भी नहीं था उस चीज़ में एक्सेप्ट करने में। तो पूरी एक्सेप्टेंस के पास आई, वो चली गई। मैं चलो सही है। फिर उस टाइम पे भी लाइक जब ये पढ़ रहा था, तो एक दिन ऐसे आया ना, ऐसा जब पूरा वो क्लैरिटी आई, और कृष्णामूर्ति का ही मैं सुन रहा था ऐसे बैठ के, और एकदम से मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि अंदर जाना है। ये बोले अंदर जाना है, हाँ, ठीक है अंदर जाते हैं। फिर मैं लाइक, मुझे कोई भी चीज़ पता कैसे चली, जैसे हार्ट बीट है, इसको क्या मैं डायरेक्ट परसेप्शन के एक्सपीरियंस से भी देख सकता हूँ। जैसे माइंड में मैं देखता हूँ, तो जैसे मैं उसको देखता हूँ, वो बोलता है कि ये तेरा हार्ट है, ये तेरा ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वो नॉलेज बीच में उसको रोक देती है डायरेक्टली देखने से। समझ रहे हो, इनडायरेक्टली दिखाता हो ब्रेन तुमको। क्या मैं अंदर की अंदर जाके उसको देख सकता हूँ। जब मैंने फिर वैसे कोशिश की ना, तो फिर ऐसा आया कि यार विचार बीच में आएंगे। हाँ ठीक है, विचार नहीं आने देंगे। बोला कि फिर देख, तू तेरे को मरना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मर जाएंगे। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि जवाब मिले या ना मिले उससे भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ छोड़ो यार महादेव। जैसे महादेव का भी नहीं पता था उस टाइम पे, ऐसे था कि यार छोड़ो यार, ना हुआ तो भी ठीक है, होगा तो भी ठीक है। इस लाइफ ऐसी जीनी पड़ी तो भी ठीक है, बाकी लोगों ने भी जी है। तुमको नहीं समझ में आए कि अच्छे से कैसे जीनी है तो कोई नहीं, और यदि समझ में आ गया तो भी ठीक है। तो वो हुआ ना, फिर माइंड अपने आप शांत हो गया उसकी वजह से। क्योंकि अशांति क्रिएट ही उसकी वजह से हो रही थी वो, कि एक विचार दूसरे विचार को पकड़ रहा है। और जब एकदम से मैंने पहली बार कही लगी, पता नहीं उसको क्या बोलेंगे, हार्ट चक्र एक्टिवेशन या जो भी बोलेंगे कुंडली में, फिर एकदम से मुझे ना ऐसे अंदर के ऐसे पूरा दिल फील हुआ, ऐसे भड़बड़ भड़बड़ ऐसे करते हुए कि हाँ बस तो एक दिल है, बस ये प्रत्येक अगेंस्ट ऐसे भड़बड़ कर रहा है। फिर पहले जब वो समझ में आया तो बहुत क्लैरिटी आई, एकदम से पूरा संसार समझ में आया। तो मैंने खूब वैसे लिखा, सुबह 2-3 घंटे बैठ के ना 4 बजे उठ के मैं वैसे लिखता रहता था कि देखो 1 ये है, 0 ये है, इन्फिनिटी है, संसार ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। फिर मुझे लगा यार कि ये दिमाग का वहम तो नहीं है। अब तुम भी तो ज़्यादा मेंटल है तो समझ जा सकते हो। फिर मैं लगा यार नहीं यार, कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि आध्यात्मिकता को मैं वैसे पूरा मानता ही नहीं था उस टाइम तक। उस टाइम पे मैं किसी गुरु किसी को नहीं मानता था। तो वो कृष्णमूर्ति वाला उसको फॉलो करता था। मैं रिजेक्ट एवरी अथॉरिटी, कि कोई तुमको सच बता ही नहीं सकता है। तुमको क्या पता उसको पता है सच। तुम वेरीफाई कैसे करोगे जब तुमको नहीं पता है तो बट उस टाइम पे जैसे फिर मैं 2 बार हुआ, वो अगली रात को भी फिर से हुआ, फिर अगली रात को फिर से हुआ, जो 3 बार वाला फिर हुआ। नहीं यार ये तो सही है यार, यही है, यही चीज़ है। क्योंकि वो एक तो इतना सटल होता है ना, वो तुम्हारे माइंड में इतनी इमेज बनी होती है ना कि जैसे एनलाइटनमेंट ऐसा होता है, बड़ी बड़ी रोशनी चमकेगी, तुमने बुद्ध की खाली पड़ी होती है सब। बट तुमको अच्छा यही है, यही है जवाब, कि बस क्वेश्चन को खत्म करना है, यही था जवाब। बट फिर मुझे उसके वो ट्रिक भी समझ में आते कि वो सवाल कितना, जवाब कितना सिंपल है, बट उस तक पहुंचने के लिए देखना तेरे को क्या क्या करना पड़ा।
उस हद तक पहुँचने में कि शून्य होके उस चीज़ को छोड़ने में पूरी तरीके से कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि वो कर्म था ना, वो बीच में जो अटक रहा था। फिर मैंने वो जैसे दीदी उनको ही बुलाया, मैं कहा आओ ना, मैं तुमको मिलना है, मैं तुमको बताता हूँ चीज़ें। फिर उनको समझाया, बट उनको वो कोर में समझ में नहीं आया ना उन लोगों को। फिर मैं डिसाइड किया उनको ना, मैं लगता कहा होगा ये पगला गया। उनको तो जैसे पहले भी लगता ही था इन सेंस ना, हाँ। लोगों को मेंटल हेल्थ की समझ तो होती नहीं है, भारत में आज भी नहीं है। और लादे लोगों को तो लगता है कि ये पागल लोग होते हैं ये सब ना, तो कोई एम्पैथी तो कहीं पे भी नहीं है भाई। वो उस टाइम पे भी फिर मैंने डिसाइड किया, मैं कहा छोड़ो यार, जब ये क्लैरिटी आई गई है जिसमें कुछ रखा ही नहीं है, तब मेरे को भारत जाना है। पहले ऐसा हुआ कि ठंड थी ना वहाँ पे फरवरी में बहुत, तो सारे पेड़ वेड़ बर्फ से ढके होते हैं। खैर मेरे को पेड़ देखना है अब पहली बार क्योंकि अब तुम्हारे पास क्लैरिटी है, अब तुम पेड़ को सिर्फ पेड़ होके भी देख सकते हो। वो जानते हैं, बोलते ना कि तुम पेड़ की इमेज को बीच में से हटा के, जैसे हार्ट वाला जो केस हुआ था ना, कि जो माइंड ने स्टोर किया है कि हार्ट क्या है, जैसे ही तुम हार्ट को देखने की कोशिश करते हो, माइंड का बीच में आ जाता प्रोग्रामिंग कि मैं कोर फॉर्म में क्यों नहीं देख सकता, कि बच्चा भी तो हार्ट को देखता हो, उसके माइंड में तो कोई प्रोग्राम नहीं है कि एक चीज़ क्या होती है, वो भी तो अनुभव कर रहा है उसको, वो अनुभव कैसे हो। तो जब वो हुआ तो मैं बोला कि भारत जाएंगे, तो वो एक हफ्ते के अंदर पूरा मैंने रिजाइन डाला, एक बड़ी सी ईमेल डाली इनको ऑफिस वालों को कि वाह देखो मुझे ये समझ में आ गया दुनिया का सत्य है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि इस जॉब की मेरे को नीड नहीं है। उसका रिप्लाई है नहीं वो रिप्लाई तो उन्होंने, वो वहाँ पे इतना सीरियसली ले लेते ना ये सब चीज़ों को। बोले कि अच्छा ठीक है, कब का है, वहाँ एक हफ्ते के अंदर ही मैं कर रहा हूँ ये, वो लैपटॉप भी वहाँ, ठीक है तुम्हारा भिजवा दूंगा मैं सारा। फिर वो सारी चीज़ें रैप अप करके कि सब भारत का सवाल ववाल भी दीदी के वहाँ पे रखवा के वो आ गया भारत। तब मैंने ये बुक लिखी जो आप पढ़ रहे थे, ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। टाइम पे भी जैसे शुरुआत तो इन्हें में बहुत सारे लोग वो ऐसे समझ ही गए थे कि हाँ यार इसको कुछ तो समझ है, बट वो मेरे को उस टाइप के मॉडल में कभी इंटरेस्ट नहीं था कि बाबा गुरु, चूँकि मेरे को वो समझ में नहीं आता, चूँकि मैंने कभी वो सीखा ही नहीं, मैं तो कुछ अलग ही रास्ते से उस चीज़ को समझ गया हूँ। तो फिर वो चूँकि भारत में बहुत सारे लोग उसी को डालने की कोशिश करते हैं ना, जैसे बाद में मैं कनाडा गया तो मेरे जो कुछ बैचमेट्स थे ना, वो बोले कि हाँ यार बात तो सही कर रहा है, जैसे वो साइकिलिटी वाइकिलिटी लेके उसका कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, तो बोला कि हाँ मेरे को एक्सपीरियंस तो है, तो बात सही कर रहा है, अब क्या करना है हमको बता। हाँ, हम भी ऐसे बाँसुरी वाँसुरी लेके तेरे साथ घूमे। मैं कहा यार मेरे को ये सब नहीं पता ना, मुझे तो ये सब पता ही नहीं है कि ये सब क्या होता है। मैं कहा तुमको यदि करना ही है तो तू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो एक काम करना, ये शिवलिंग की शेप के ऊपर पूरा उसका एनर्जी एनालिसिस कर कि ये शेप ऐसे क्यों बनी होती है, क्या इसकी पर्टिकुलर शेप में और एनर्जी का कंजर्वेशन में कोई रिलेशन है, कैसे घूमते हो वो, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी उसी शेप में बने होते हैं, तो क्या है ये। तो वो आध्यात्मिक को मगा तो साइंस से जोड़ना, और फिर वो कटवट गया, चलो ठीक है कोई नहीं। तो बुक लिखी, उसके बाद फिर मैंने उसका पूरा प्रपोजल वगैरह डाला हर जगह पे। मैं उसको सिर्फ कंटेंट के हिसाब से ही डाल रहा था। फिर बाद में मेरे को समझ में आया, मैं कहा ये दुनिया तो बड़ी गोल है यार, यहाँ पे इसे नाम के बगैर कोई किताब नहीं छापता किसी की, मतलब कंटेंट से किसी का मतलब नहीं है, नाम से मतलब है कि लिखी किसने है, क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। चाहे और तुम, आप कह रहे थे कि बिना नाम के छापो। मेरे तो ऐसे ही ना, ऐसे बिना नाम लिखा ही नहीं ना मैंने ये पूरी डिजाइन है ना ये बुक, ये स्टार्टिंग में यही डिजाइन किया था मैंने। ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। ये इसकी ओरिजिनल कॉपी भी है ना 3, मैंने अपने जो हाथ से लिखी थी ना पूरी, ये हैंडमेड पेपर के अंदर हाथ से पूरी एक एक चीज़ उसके अंदर वो बनाए भी है, पूरा बढ़िया बढ़िया इलस्ट्रेशन स्केच कहीं 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 पे। तो वो एक जो छोटी जो सिस्टर है मेरी कजन, उसको दे दी थी मैंने। वही ना वो थोड़ा इंटरेस्टेड लग रही थी, बोला कि है ऐसे, मैं कहा चल ठीक है तू ये तू रख, इसको पढ़ना ना बढ़िया से पढ़ना, हाँ वही, और अच्छे से रखना। उसने पढ़ी भी, वो वैसे बहुत सारी पढ़ के ना नोट्स लेके भी आते थी, हाँ भैया आपने ये चीज़ ऐसी लिखी है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, इसका इसका क्या मतलब है यहाँ पे। फिर वो ये सब देख के वो घर वाले ना और खुश हो जाते थे कि ये तो भाई दूसरे को भी बरगला रहा है अब जैसे बाद में भी घर पे आए ना, तो मैं किसी लोगों को बताता रहता था चीज़ें। जैसे एक बूढ़ी माँ आती थी, सुबह सुबह वो चाय पीने घूमने आती थी, तो घर पे भी आ जाती थी, तो उनको मैंने समझाया, मैं कहा देखो एंग्जाइटी ऐसी होती है, सब चीज़ें आध्यात्मिकता ऐसी है। तो वो बड़ी, हाँ बात तो सही कर रहा है तू। तो फिर पापा बैठ के बोलते तेरे बेटे ने भी संत बना देगा ये वो फिर उसका जवाब बढ़िया था, बोले संत बनने में क्या दिक्कत है बट उनकी सोच देखो ना, उनकी सोच अभी भी क्या है, मतलब क्या किस सोच से वो वाला मतलब वाक्य भी निकल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तुम तो मतलब कहीं पे तुम मतलब मेरा सत्य तो उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया ना, वो तो अपनी ही प्रोजेक्शन को बार बार डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं।
मतलब भगवान तो छोड़ो, कृष्णा तो छोड़ो, उनको तो लाइक मेरे को इंसान भी नहीं माना उन्होंने तो मेरे को, कि हाँ ये कम से कम जो बोल रहा है ये सत्य बोल रहा होगा। आप कितने भाई बहन थे? 2 ही है ना, एक बड़ी बहन जो एक है। बड़ी बहन और आप। तो आपके पिता आपको पसंद नहीं करते थे? नहीं, पसंद की बात नहीं है वो। इन अ वे वो अपनी ज़िंदगी में ही रहे ना पूरे टाइम। इलेक्शन विलेक्शन ये सब उनका पावर का बड़ा मोह था। इतनी बार बाहर के इलेक्शन प्रेसिडेंट के लड़े, हर बार हारे। ये फाइनल में जाके छोटी 7वीं बार जाके जीते। वो जैसे उनको सिखाते हैं ना बाद में कि हम तो पढ़ाई के पैसे दिए, उन्होंने उससे ज़्यादा तो कई गुना पैसे उन्होंने इलेक्शन के ऊपर खर्च करके रखे हुए हैं। किस पार्टी में थे? पार्टी भी नहीं ना, वो बाहर के प्रेसिडेंट के अच्छा, इलेक्शन बाहर होते के हैं ना, लोग हैं। पार्टी में भी लड़ने की कोशिश की उन्होंने, बीजेपी से भी। उन्होंने ऐसे स्टार्टिंग में निर्दलीय भी कोई ब्लॉक समिति का वो वाला चुनाव भी लड़ा था गांव से। पार्टी में भी पहले तो इनके साथ रहते थे, हरियाणा विकास पार्टी बंसी लाल की। फिर वो बाद में वो जो चली गई तो फिर वो बीजेपी वाले इसमें आ गए। तो उस टाइम पे जैसे अभिमन्यु है ना, ये वहाँ के जो रोहतक के है, वो सभी जैसे घर पे भी आए हुए हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जैसे पोस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी के तो भाई बहुत सुनता ना, उनके पोएम वो बहुत बढ़िया थे भाई। तो वो उनको भी ऐसे बोलते थे, तो बड़ा फैन है अटल बिहारी वाजपेयी का, ये सब दिखाते थे उनको। बट वो वही थे ना, वो उनकी आकांक्षाएं इतनी ज़्यादा थी ना उस टाइम पे, तो उनको एक्चुअली में देखा जाए तो उनको बच्चों के लालन पालन या सबसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कुछ भी, क्योंकि इंसान अपने में ही सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है पूरी तरीके से। आपको मारते थे? नहीं, मारा तो ऐसे नहीं, मतलब जैसे एक बार बीच बाज में लड़ाई हुई थी, वो आईआईटी के बाद ही ऐसे थप्पड़ मारा था। फिर क्योंकि वो बचपन में जैसे एक बार उन्होंने मुझे पीटा था ना, क्या होता स्कूल में, जैसे जो स्टार्टिंग में जो स्कूल था, भारत के स्कूलों में तो आम ही है ना, वो बहुत टॉर्चर करते थे, जैसे पहाड़े वहाड़े याद करने पे ही तो मुर्गा बना देते थे भाई बिना उस पंखे के, उसमें तुम गर्मी में लथपथ हो रहे हो। तो मैं बहुत डर जाता, मैं घर आता था, मम्मी खाना नहीं खाना, मुझे पढ़े याद नहीं हो गए ना, तो कल वो बहुत टॉर्चर करेंगे फिर से। तो एक बार मैं स्कूल ही नहीं गया, वो स्कूल की टंकी में छुप गया मैं। तब उनको पता चला कि ये स्कूल की टंकी में छुप गया है, तो उन्होंने बहुत पिटा था उस टाइम पे। वो उस टाइम के बाद फिर उन्होंने बाद में समझ में आया ना कि ये तो इसलिए छुपा हुआ था क्योंकि स्कूल में ऐसे टॉर्चर करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो गलती हो गई वैसे। तो फिर देखिए, आपके पिता ने मान लीजिए आपको पीटा, या कई बार ऐसा होता है कि फादर अपने काम की वजह से बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाए, या मदर से आपके फादर के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन कुछ तो भी ऐसा है जो मैं आपको जब सुन रहा हूँ, 2 चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। आपका दिल बहुत, मैं कहूँ, निर्मल कहिए, कोमल कहिए, वैसा है। और इसलिए आप चीज़ों को बहुत जब दिल पे लेते हैं तो कई बार उसका इम्प्रिंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अभी तक का आपसे बात करके इम्प्रेशन मुझे ये लगा। तो कुछ तो भी ऐसा हुआ है, और अगर आप शून्य की तरफ जा रहे हैं तो आपको उसको भी छोड़ना होगा। जो आप अगर छोड़ पाएँ तो आप बता पाएँगे, और अगर नहीं छोड़ पाएँ तो नहीं बता पाएँगे। कुछ तो ऐसा है कि आप अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करते। नहीं, वो वो सिर्फ चार मार या कोई ऐसी घटना नहीं हो सकती, कुछ तो नहीं, और है। नहीं, वो है तो वही चीज़। वो साइकोलॉजिकली उसको देखोगे तो कहीं न कहीं वो एक्सेप्टेंस की वही वाली चीज़ है ना वो, कि उनके अंदर जिस दिन मुझे पूरे शिव दिख जाएगा ना, वो दिन वो पूरा हो जाएगा कर्म। कि हाँ, वो भी शिव ने ही कराया था, वो शिव की फॉर्म में आए थे, वो मेरे को बेसिकली इस जगह पे लाके ऐसे दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो सब किया। समझ रहे हो? उसको वैसे ही देखा जाए तो वो पूरा हो जाएगा कर्म। वो तो अभी वो उसको जैसे अलग-अलग फॉर्म में हम पिता वो सब रोल की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वैसा लग रहा है। नहीं, कोई एक चीज़ है जो आपको लगता है ये उन्होंने बहुत गलत किया मेरे साथ? नहीं, मेरे साथ तो जैसे उन्होंने इतना कुछ हुआ ही नहीं ना। मैं तो जैसे अपनी ज़िंदगी में दिन में सो जाता था, रात को 12 बजे उठता था जब सब सो जाते थे। अब रात को सुबह से लेके 7 बजे तक पढ़ता था। ऐसे अपने स्कूल चले जाओ। मैंने तो कहीं न कहीं अपने आप को कट ऑफ ही कर लिया था उनकी ज़िंदगी से। तो आपकी माँ के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया? हाँ, और वो बाद में भी जैसे आप बोले ना कोमल, जैसे ये सब होने के बाद भी मैं आया ना घर पे, मैंने उनको समझाया ना, मैं कहा यार तुम अब एक-दूसरे की ज़िंदगी तो नरक बना रहे हो। कितनी ज़िंदगी बची है तुम्हारी? 10 साल, 15 साल, अब तो सही से जी लो। अब क्या फ़ायदा है एक-दूसरे से लड़के? मैं कहा कम से कम एक काम करो, एक कमरे में रह लो, तुम एक कमरे में रह लो। कोई किसी से बात नहीं करेगा। अपनी ज़िंदगी बढ़िया-बढ़िया से रहो, तुम्हारे पास सब है, पैसा भी है। मैं कहा मेरे को तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन नहीं चाहिए ना, तुम अपने ऊपर खर्च करो, बड़ी अय्याशी से रहो, जाओ। मज़े करो ना अपने पैसे से। ज़िंदगी को एन्जॉय तो करो थोड़ा-सा। बट वो उनकी सोच ही अलग है ना, वो समझते नहीं हैं उस आप चीज़ को माँ भी। से बहुत अटैच हैं। नहीं, वो माँ से तो जैसे बचपन से उसकी वज़ह से अटैच थे ना, और माँ से तो अटैच होती है। अभी माँ से मिलने जाते हैं? नहीं,
वो माँ ने भी वही है ना, वो माँ ने चूज़ कर लिया ना सत्य और उसके बीच में। जैसे मैं वो आश्रम से आया था तो उस टाइम पे वो चले गए थे सदगुरु के आश्रम में, 9 महीने साधना करके आए ना, क्योंकि मुझे योग सीखना था। मैं उनको ही बोला, मगर आप इतने आर्य समाज ये सब में घूमते रहते बीजे बीजे वालों में, मुझे ऐसे कोई बताओ ना जो मुझे सही में योग सिखा पाए। अब जैसे मुझे ये तो समझ में आ गई थी कि ये सत्य है अब तक ये, कि मैं ये जो बोल रहे थे सत्य है। अब मुझे देखना था कि ये टेक्निक्स काम कैसे करती है अलग अलग। अब ये चक्र वक्र क्या होते हैं भैया अंदर है, मैं कैसे बैठूँ कैसे करूँ मैं ये सब। वहाँ कोई बढ़िया जो टीचर है वो बताओ ना जो सही में सिखाता हो ये सारी चीज़ें। तो वो उनको पता नहीं, या तो कोई डर था या कुछ और, उन्होंने कुछ नहीं बताया ना। फिर वो जैसे सदगुरु के आश्रम में गया मैं सीखने के लिए सारा। तो जब मैं वहाँ से लौटा तो क्लैरिटी तो मेरे को काफ़ी थी उस टाइम पे भी। तो फिर वो जैसे वो घर छोड़ के भाग गए थे। आपके पिताजी? हाँ, वो लड़ाई करके वो कभी घर छोड़ के भाग गए, मतलब अलग ही है। यही सब चलता रहता है मेरे घर में, तो आम चीज़ है। कभी ये भाग जाता है, कभी वो भाग जाता है, कभी इसकी लड़ाई होगी, कभी उसकी लड़ाई होगी। अनस्टेबिलिटी में तो जिया हो ना पूरे लाइफ भर में, अनसर्टेनिटी में ही है, पता नहीं अगले पल क्या होगा भाई। किस चीज़ पे कौन सी महाभारत चालू हो जाए। तो वो फिर मैं तो मम्मी को बोला ये तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी आपके लिए, खुद ही चले गए। खुद ही चले गए। आप बढ़िया घर है, आराम से रहो आप, सब पैसे वैसे है, कोई दिक्कत है नहीं हमको रिसोर्सेज के हिसाब से, तो बढ़िया से जियो आप। अब आप तो पूरी लाइफ भर परेशान थे ना उनसे, अब देखो सोल्यूशन हो गया है। फिर मैंने उनको पूरा वो भी बोला, मगर पूरा तलाक वलाक का फाइल करो। जैसे वो तब तक उन्होंने भी LLB कर ली थी। मम्मी ने आपकी? हाँ। वो पापा एडवोकेट थे ना, तो उन्होंने भी LLB कर ली थी। फिर मैं कहा चाहो अपना करो ये सब, तलाक वलाक पूरा फाइल करो, उसको डन करो और पूरा हो जाएगा इस। बट वो पता नहीं क्या, वो शायद वो इंसान की वही होती है, कमी होती है वो। फिर से उसी में अटक गए वो। फिर मैं चलो ठीक है, अब आपने चूज़ कर ही लिया तो आपकी चॉइस है। जब मैं तो आपको पूरा रास्ता दे दिया था, बाद में भी रास्ता दे दिया था। जैसे मैं बाद में दिल्ली आया, उसके बाद 2-3 महीने मैंने दिल्ली में बैठ के पूरी ये जो पढ़ाई वढ़ाई वाला जो चीज़ है वो पूरी की, न्यूरो साइंस से लेके क्वांटम फिजिक्स से तक। तो महादेव गाइड करे ना सारी चीज़ें। अब उसके बाद तो महादेव बता दे ये पढ़ाई कर, वैसे कर, वैसे कर, अब ये कर, अब यहाँ पे ऐसे बैठना है, तेरे को वैसे करना है। तो वहाँ पे रह के पूरा लाइक वो सिंपल लाइफ जीता था मैं। पूरा वो सारी पूरा पढ़ाई वढ़ाई करता था, देखता था कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पर आपको कभी लगा आपने अपनी माँ के लिए बहुत टफ चॉइस दी कि पति और बेटे में से किसी एक को चुन लो? नहीं नहीं, यदि उनको पति सही में परमेश्वर लग रहे तो फिर उनको प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए ना, वो कंप्लेन क्यों कर रही हैं फिर। मतलब मैं उस कंप्लेन का मेरे पे असर होना ना, मुझे लग रहा है कि यार मैं उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो प्रॉब्लम जिसके लिए सोल्व कर रहे हो उसको सोल्व नहीं करवानी है। हाँ, समझ रहे हो। मैंने क्या चॉइस दी है, आपने चॉइस आपने ले रखी है तो अपनी चॉइस को पूरी करो फिर। आपका सारा ट्रॉमा ही उस वजह से है। हाँ, तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जैसे मेरे डायरेक्टली मेरे पास तो इतना कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं तो काइंड ऑफ लाइक ब्लैंक ही जिया हूँ इन ए वे मोस्ट ऑफ द लाइफ। तो मेरे को उससे इतना नहीं था, मेरे को काइंड ऑफ लाइक फीमेल ट्रॉमा मेरी लाइफ में इतना सारा है ना, अलग अलग रूप में। कभी अलग वो माँ के रूप में, कभी अलग गर्लफ्रेंड के रूप में, कभी उस वाले रूप में। वो बाद में भी वही चीज़ हिट हुई थी। जब मैं जैसे मेरी दीदी प्रेग्नेंट थी ना, तो उस टाइम पे मैं भारत में था, बुक लिखी ना, मैं प्रपोजल वगैरह भेज रहा था। तो वो मम्मी का उन्होंने वीज़ा लगाया, मम्मी का वीज़ा नहीं लगा कि उसकी मदद कराने के लिए प्रेगनेंसी में ना। फिर मेरे पास PR थी, मैं तो कभी भी जा सकता हूँ। मगर चलिए कि मैं आ जाता हूँ मदद करने के लिए ना। तो कोविड में फिर से मैं वहाँ पे गया। फिर मैंने देखा यार ये सब तो क्या है यार, ये सब दुनिया जैसे ट्रीट करते हैं, जैसे वहाँ पे तो बिल्कुल ही इंसान को कचरे की तरह ट्रीट करते हैं कनाडा में। हाँ, मतलब वो उनके लिए प्रेगनेंसी ये सब कि हाँ किसी इंसान का मदद की जरूरत है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके लिए। वो तो जानबूझ के बाहर वाले वीज़ा को इसलिए अलाउड नहीं करते कि यहाँ के हमारे एम्प्लॉयमेंट ना ले ले। भाई कोई इंसानियत तो बची ही नहीं है मतलब तुम्हारे अंदर ना। तो फिर वो वाला सब देखा मैंने, मैं यार कितनी सफरिंग है। फिर एक दोस्त का भी ऐसे मैसेज आया, वो से कॉलेज में जूनियर थे ना वो, फिर उसका भी कुछ तो उसने बताया था मेरे को। जैसे लोग है ना अपने सीक्रेट सब बहुत शेयर कर देते थे पहले भी, वो पता नहीं वो कुछ तो शायद उनको लगता होगा कि यार ये सुनता है मतलब ना। तो उसने अपने लाइफ का ही बताया था, जैसे बचपन में उसके साथ वैसा कुछ इंसिडेंट हुआ था। फिर उसके जैसे वो शादी भी अनसक्सेसफुल हो गई, तो वो पता नहीं जो वो में भी स्टेबल नहीं हो पा रही थी। तब मेरे को बहुत हिट हुआ, मैं यार इसका तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अपना एग्जाम तो पास हो गया है, अपने तो समझ आ गया संसार क्या है। मैं ये बट ये बाकी लोग जो फंसे हुए हैं, अब उसको कैसे ठीक करूँ मैं।
तब महादेव से पहले वो किया ना मैंने, महादेव भी ले लो आपकी ज़िंदगी ना, अब इसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। आप जो बोलोगे वही करूँगा। इसको ठीक कर दो बस। उसके बाद तो पूरा वही साधना करना, यात्रा करना, पढ़ाई करना, पूरा ये ऋषिकेश, काशी का सफ़र, ये मीडिया वाला अभी भी चल ही रहा है वो। बस वो हो जाए ना, मेरे को तो वो भी नहीं चाहिए ना, ना हो या ना हो, बस उसकी कविता ना एक वो, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, आग कहीं में बस आग जलनी चाहिए। कोई तो समाज को ठीक करने के लिए उठो यार, कोई तो सोचो इसको कैसे ठीक करेंगे। ये रेड लाइट एरिया कैसे चल रहे हो, गाँव के बच्चों को पकड़ के कैसे टॉर्चर करके उनको प्रोस्टिट्यूट बना दे, देखा आपने? बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना स्टूडियो में बैठ के, फिर वैसे होता ना मेरे को अंदर पूरा कर्म है ना वो मेरा, वो कर्म जब तक वो पूरा नहीं करूंगा तब तक वो पूरा शुद्ध नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो भी अटैचमेंट ही है कि तुम संसार की सफरिंग से क्यों अटैच्ड हो। वो पूरा हो जाएगा कर्म, फिर वो महादेव में विलीन हो जाएगा ना पूरी तरीके से। फिर यही चल रहा है पूरी लाइफ में, चाहे मैंने यही उल्टा सीधा कुछ भी करता हूँ ना मैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना यार, तुम काम पे ध्यान दो ना। ये तो मेरे विजन से हो तो तुम उस वो चीज़ वो कर ली कि नहीं कर ली, तो रास्ता निकालते ना उसको कैसे किया जाए। मेरे को क्लैरिटी है ना अब ये संसार कैसे चलता है, उसको करते हैं ना साथ में मिलके। बट वो बहुत सारे लोगों को तो करना ही नहीं है ना, बदलना नहीं है उसको, उसी कहानी में सबके चल रही है नौकरियाँ। जैसे इतने सारे स्पिरिचुअलिटी की बात करने वाले मेरे को वहाँ पे ही मिले ना, एक तब वो जोशीमठ के वहाँ पे एक बाबा जी थे। जैसे मैं सब बाबा जी के साथ जा के बातें करता रहता था ना रास्ते में भी, मगर सबको भाई किसी को पता नहीं क्या पता है, किसी को क्या पता है, सीखते जाओ सीखते जाओ। तो वो उन्होंने जैसे एक चीज़ बोली, जैसे थोड़ा ये सन्यासी में वैराग्य होता ही है कि बाहर कुछ भी हो रहा हो सुख दुख वो वैराग्य में रहेंगे, चाहे वो सुख हो रहा हो चाहे दुख हो रहा हो, चाहे तुम्हारे सामने किसी को कोई प्यार कर रहा है कि पिटाई कर रहा है, तुमको वैराग्य में रहना है। तो वो ऐसे बोले कि यार ये सब तो चीज़ें होती है तो लड़कियों की गलती होती है। फिर वो यार वो 4 साल की लड़की है, वो क्या गलती की थी, क्या कपड़े पहने थे उसने कि उसका रेप हुआ? अब बताओ तुम। सिर्फ वाला गिरी उसकी गलती थी, वहाँ फिर उस दूसरे वाले की क्या गलती थी? तो वही मैंने देखा ना कि बहुत सारे लोग ऐसे प्रीच कर रहे हैं बट वो धर्म नहीं है उनके पास। जैसे ओशो का भी मेरा वही था कि धर्म नहीं था ना उसके पास, उसको संसार की ये सब चीज़ें नहीं दिखती थी क्या? वो बोलता था हाँ अपनी मगन में रहो, अपनी मस्ती में रहो। अरे मस्ती में है तो ठीक है यार, बट जो दूसरे लोग जो इतना ये तंत्र ये सब की वजह से जो सफ़र कर रहे हैं, उसका क्या? वो कैसे मस्ती में रहे जिसको खाना नहीं मिल रहा है? वो कैसे मस्ती में रहे जिसको पकड़ के बाँध के उसके साथ पता नहीं क्या-क्या हो रहा है? वो कैसे मस्ती में रहे? तो उसके पास है ना सिर्फ़ जो आध्यात्मिकता ज्ञान है बट धर्म नहीं है। धर्म मतलब कि समाज में तुम्हारा क्या कॉन्ट्रिब्यूशन होगा, तुम्हारा क्या रोल होगा? तुमको समाज के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि हम जुड़े हुए हैं ना सब, अकेला तो कोई जीवन जी नहीं रहा है। पूरी सभ्यता के अंदर यदि मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो पता नहीं उसके पीछे वो खाना मेरे को कहाँ से लाने में किसने तो उगाया होगा, किसने प्रोसेस किया होगा, किसने वो भिजवाया होगा, किसने तब जाकर वो मेरे प्लेट पे आया है। सारी चीज़ तो हम कर नहीं रहे ना, पूरे इस चक्कर के अंदर ही हम एक छोटा-सा हिस्सा है। तो उसको भी तो समझो ना कि तुम अपना वो रोल कैसे बढ़िया से प्ले करोगे। तो मेरा तो फाइनली ये है ना कि तुम मेरे को, मैंने उसको इंटरव्यू में बोला, तुम मेरे को कुछ भी समझो ना, नेगेटिव पॉजिटिव मेरे को सब एक्सेप्टेड है ना, क्योंकि मेरे को मेरी कहानी से मतलब ही नहीं है कि आप लोग कैसे याद रखोगे। वो ठीक है ना, छोड़ो उसको, भाड़े में जाए वो सब चीज़ें। तुम मुझे क्या बुलाते हो क्या नहीं बुलाते, छोड़ो उसको। मतलब जो मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सत्य है कि नहीं है, और क्या वो ठीक नहीं होना चाहिए क्या समाज के अंदर? अभी भी रात के अंधेरे में बाहर क्यों नहीं निकलती तुम्हारी औरतें? क्या वो जो जो लोग हैं जो गलत काम कर रहे हो तुम्हारे बीच में नहीं है क्या वो? क्योंकि जैसे हमारे घर में ये इंसिडेंट हुआ था, मेरा जो चाचा का लड़का है, वो जैसे नानी उसके साथ है, वो नानी के साथ चिपट गया था यार वो, इतनी बूढ़ी, और उसके बाद भी उनका वही एटीट्यूड था कि नहीं नहीं ये तो होता रहता है। मैं कहा यार तुम कितनी हद तक गिरोगे? आप पापा के बारे में जो बोल रहे हो ना, वही उनको क्या धर्म का ज्ञान है, वो उनका कोई है ही नहीं मोरालिटी कहीं पे भी टिकी हुई। एक वो जो चंडीगढ़ में केस हुआ था ना, कोई तो उस टाइम पे मैं भारत में ही था, वो बीजेपी का ही कोई लीडर था जिसको कोई तो फॉलो कर रहा था उस लड़की को। मैं यार ये सब तो आप बीजेपी को ये सब कैसे आपके केस क्यों नहीं बोलते हो? वो बोलता है कि नहीं नहीं ये सब तो ऐसे ही होता रहता है। मगर कल को ये मंजीत के साथ जो मेरी बहन है,
उसके साथ यदि करोगे तो फिर क्या बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो वही ना, वो सब दिखावा अलग है लोगों का, कर्म अलग है। कोई उसको सही में तो देखता ही नहीं है वो सब चीज़ों को। कोई इस पाले में हो जाता है, कोई इस पाले में हो जाता है। इसलिए मैं तो सबका अगेंस्ट बोलता हूँ ना। मैं तो सबको मारेंगे, जो भी बुरा काम कर रहा है ना, मुझसे मतलब नहीं ना कौन है वो आइडेंटिटी। देखिए, बहुत सारी बातें आज जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है आपको जो लोग आज तक जानते थे और इस पॉडकास्ट के बाद जानेंगे, मुझे लगता है दोनों में बहुत फ़र्क होने वाला है। एक तो आज पहली बार लोगों ने आपको रोते हुए देखा है, तो आपका जो भाव है, जो अंदर की चीज़ें हैं, जो आप चाहते हैं करना, बदलना, वो पहली बार लोगों तक शायद पहुँचेगा। और जो आपने कहा कि जो सफ़र कर रहा है वो कैसे मस्त रह सकता है, कैसे कैसे सब कुछ भूल के रह सकता है, और आप बदलने के लिए उनके जीवन को बदलने के लिए क्या कर रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपने कहा मैं तो समझ गया हूँ कि जीवन कैसे जीना है, ज़िंदगी कैसे जीनी है। आपको लगता है आप अगर शेयर करें तो लोग समझ पाएँगे कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, जीवन कैसे जीना है? जो सफ़रिंग है उससे कैसे निकलना है? सब ये तो बुद्ध बुद्ध ने बोला ये ना, वो जीवन ही दुख है। जीवन में जब तक रहोगे तब तक तो ड्युअलिटी रहेगी, सुख रहेगा तो दुख भी रहेगा। जो चीज़ तुमको सुख दे सकती है वो यदि नहीं होगी तो तुमको दुख भी देगी। आम खाने से तुमको खुशी मिल रही है, तो आम जब नहीं मिलेगा तो दुख भी होगा। तो ये जीवन तो इसी चीज़ का खेल है। वो एक चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ भी है। यदि किसी का होना तुमको सुख दे रहा है, तो कल को वो नहीं होगा तो दुख भी देगा। वही है ना वो जो उसको यदि सुख देने की पावर है, तो दुख देने की पावर भी तुम दे ही रहे हो ना उस चीज़ को। बाहर दे रहे हो अपने एक्सटर्नल फैक्टर को। तो उसका तो मेन तो वही है ना, आध्यात्मिकता ही है असली चीज़ जो। उसको रियलाइज़ेशन करना कि सुख और दुख से परे जो चीज़ है, उसका अनुभव करना। वो कैसे होगा? बहुत सारे तरीके हैं अलग-अलग साधना के। जैसे मेरा जो पाथवे तो मैंने बता दिया। हाँ, मेरा पाथवे जैसे एक्चुअल पाथवे तो मैं कहीं न कहीं उसको क्या बोलोगे, ज्ञान योगी बोल दोगे। क्योंकि मैं तो हमेशा ज्ञान या उसके लॉजिक के पाथ से ही गया। किसी पे विश्वास नहीं किया मैंने। और मेरा जो जिनको कृष्णामूर्ति को सुनता था, वो खुद ही बोलते थे कि मेरे पे विश्वास मत करो। मैं कहा यार ये अलग बंदा है। तो तेरे पे विश्वास ना करे तो फिर किसके सुने फिर? कहाँ जाए? कैसे जवाब मिले वही? तो वो ठीक है, जैसे भी करके वो हो गया। बट उसके बाद जैसे मैंने वो सारे जो पाथ वगैरह देखे ये सब, कि अलग-अलग जो भक्ति मार्ग क्या है, कर्म योग क्या है। ये मैं सद्गुरु के आश्रम में था, वहाँ पे भी जैसे पूरा अलग-अलग चीज़ कि एक वॉलंटियरिंग क्या होती है, कि जिसके अंदर तुमको कोई भी काम दे दिया जाए, पर तुमको वो नीचा या ऊँचा ना लगे। और तुम आईआईटीएन हो बैठ के, मान लो तुमको गाय का गोबर साफ करा रहे हैं, क्या तुमको वो आईआईटीएन तुम्हारे अंदर जिंदा रहेगा? समझ रहे हो? वो सब तो पिघालना पड़ेगा ना तुमको, अपना अहंकार, कि नहीं तो कुछ नहीं है, तो सिंपल है बस, तो बस एक इंसान है। तो कर्म योग कर कर करके वो सब चीज़ें कट जाते हैं तुम्हारे माइंड में, कि तब अच्छा तुमको ये वाला काम दिया, तेरे को 100% दे के यहाँ पे सिर्फ बैठे रहना है इन्फॉर्मेशन सेंटर में सारे दिन, और वो अलग टाइप का तप है। वही तो सबसे बड़ा तप है हमारे इंडस्ट्री में। कौन सा बुलेटिन कर रहे हैं, प्राइम टाइम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको लेके लोग एंकर का ओहदा और कद डिसाइड करते कि अच्छा ये प्राइम टाइम एंकर है, ये तो मॉर्निंग कर रहा है, ये तो आफ्टरनून कर रहा है। तो बहुत लेवलिंग अलग अलग लेवल पे चल रही होती है। वो कर्म में लेवलिंग तो सही नहीं है ना, वही तो सही नहीं है। सारे कर्म कर्म ही है। तो उस टाइम पे कि मान लो तुमको टॉयलेट क्लीन करने से लेके यदि कुछ और भी काम दे दिया जाए, तो क्या तुम उसको अलग अलग ट्रीट करोगे? तो वो वाली चीज़ जैसे ये साधना ही है, कर्म योग की साधना। वॉलंटियरिंग वगैरह, सेवा वगैरह करने से ये वाली चीज़ें डिसॉल्व होती हैं तुम्हारे अंदर की। तो वो वाला काम करो, फिर और भी भक्ति साधना होती है। जैसे किसी कोई भी तुमको इष्ट जो लग रहे हैं तुमको, जिसकी तरफ तुम्हारा नेचुरल एफ्लिक्शन हो रहा है, अब तुम उसको भगवान मान के, अब उसके जो कथा वगैरह है उसको मतलब जीना सीखो। अब हमने जो रिकॉर्ड किया था उसमें यही जवाब दिया था एक तो, कि भक्ति योग के अंदर तुमको कथा वगैरह कैसे सुननी चाहिए। कथा वगैरह जिस कैरेक्टर के हिसाब से बोली जा रही है, उस कैरेक्टर में जाके तुमको देखना पड़ेगा। अब लक्ष्मण के हिसाब से देखोगे रामायण कैसे हो रही है। अब एक भाई है, अब उसका भाई कैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया है, और पूरी वो प्रोटेक्शन कर रहा है, और वो सीता भी अगवा होगी। अब उसको मन में क्या विचार चल रहे होंगे, ये भाभी है, मैं तो प्रोटेक्शन का गया था, ये कैसे हो गया मेरे से गलती। फिर उसके बाद वो फिर वो राम के साथ भी जब बैठे हैं, कि हाँ वो कहाँ ढूंढ रहे हैं दोनों भाई मिलके, वो कैसे ढूंढ रहे हैं, क्या मनोदशा होगी उनकी। तो जब आप वो पूरी उसको उसके हिसाब से जियोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि राम भगवान क्यों थे। राम के हिसाब से जी के तो देखो एक बार,
जैसे मैंने कुंभ में एक बार बताया था ना, मगर तुम राम के हिसाब से देखोगे तो जैसे कोई किडनैप हो जाए तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा तुमको थोड़ी ना पता, क्या पता क्या हुआ उसके साथ, क्या पता वो जिंदा हो कि मर भी गई हो, क्या पता उसको, कहाँ ढूंढोगे, कैसे जाओगे, कोई सैटेलाइट जी गूगल मैप्स तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, बस तुम भटक रहे हो। और उसकी मनोदशा देखो कि उस टाइम पे भी वो संयम में है, बैलेंस में है, कि वो कर्म भी कर रहा है, वो ढूंढ रहा है, वो विरह में भी है, पेन में भी है, बट फिर भी वो बैलेंस में है। और इसलिए वो भगवान है कि वो सब करते हुए भी उसके मन में ऐसा नहीं आया ना कि अब तो मैं पूरा अयोध्या जाके अपना राज्य लेके जहां पे होगा मैं ढूंढ लूंगा। नहीं, जो इसके पास थी ना, भरत को बोल देता वो जाके, क्या भरत नहीं आता सेना लेके, क्या वो ढूंढ नहीं लेता हर जगह जाके? क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि वो प्रतिज्ञा दी थी 14 साल का, वो भी पूरा करना है। अब देखो ना, उसके हिसाब से तुम देखते हो कि अब इस इंसान के पास सब कुछ है बट वो फिर भी उसका यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ वो संसार के बनाए हुए धर्म में जी रहा है, क्योंकि उसने बस उसको वो बैलेंस में जीना चाहता है। उसको बैलेंस समझ में आता है कि कहाँ पे बैलेंस है। वो रावण से लड़ाई भी लड़ रहा है तो उसके बाद उसके उसके सिपाही उनको भी अंतिम संस्कार कर रहा है, और रावण के साथ बैठ के उसको बोल रहा है कि देख इससे भी कुछ सीख, ये भी राजा इतने टाइम तक रहा तो कुछ समझ में आता होगा इसको राज्य कैसे चलाना है। और देखो ना वो मनोदशा कैसे, क्या तुम्हारे अंदर कोई तुम्हारी बीवी का अगवा कर ले, क्या तुम उसके पास ऐसे बैठ पाओगे बिना उसको घृणा के, बिना ईर्ष्या के? कैसी मनोदशा इस इंसान के अंदर हो कि वो वैसे वाली वो प्रोड्यूस करे? तब तुमको समझ में आएगा ना कि राम भगवान क्यों है। सही बात। तब तुम उस चेतना को समझ पाओगे, तब वो कथा तुम्हारी सिद्ध होगी। यदि वो तुमको समझ में आ जाएगा तो एकदम से क्लिक होगा, और जिसको सिद्ध होना बोलते हैं ना, वो कोई भी चौपाई सिद्ध हो जाएगी या कोई कथा तुम्हारी सिद्ध हो जाएगी, वो सिद्ध हो जाएगी क्योंकि तुमने सही में बेसिकली उसका मतलब समझ लिया। आप पर ये एक, मुझे लगता है ये एक प्रोसेस है जो हर सेकंड हर पल आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार मैं समझ गया, एक बार मैं बैलेंस हो गया, आज तो मैं बैलेंस हो गया, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वो तो इसलिए आपको पूरा जीवन समझाया ना मैंने। अब उनका आप जीवन देखोगे तो उनका जैसे अवतार का जीवन इसलिए तो काइंड ऑफ लाइक रोल मॉडल टाइप हो जाता है ना, कि उनका देखो ना जीवन यार, हर टाइम एक बार नहीं, परीक्षा ही परीक्षा चल रही है यार लाइफ में, पूरे टाइम परीक्षा चल रही है उनकी लाइफ में। वो हमेशा वो बैलेंस दिखाते हैं कि नहीं नहीं, हाँ अब ये बाद में सीता को त्यागना पड़ा तो उस टाइम पे भी उन्होंने वो दिखाया, क्योंकि वो राजा बन गया, अब उनको राजधर्म निभाना है। अब पत्नी पति धर्म बड़ा है कि राजधर्म बड़ा है? अब बड़ा धर्म संकट है। कि प्रजा को मैं अपना वो मानूं, संतान मानूं, कि मेरी प्रजा ही सब कुछ है, चूंकि मैं राजा हूं तो अब मेरे लिए तो ये सब लोग मेरी फैमिली हैं, कि मैं उस सीता को अपनी फैमिली मानूं। अटैचमेंट देखा, वो कहाँ पे वो डिसाइडेड होगा वो, कि क्या तुम सही में हर चीज से डिटैच्ड हो और सिर्फ अपना रोल फुलफिल कर रहे हो, कि क्या तुम सही में अपने स्वार्थ के लिए तुमको कुछ चाहिए। हर पॉइंट पे प्रूव होगा और हर पॉइंट पे तुमको दिखाना पड़ेगा कि हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ निस्वार्थ भाव से अपना रोल को पूरा कर रहा हूँ, चाहे वो रोल कैसा भी दिया हो भगवान ने। हर टाइम करना पड़ेगा, सही बोला आपने। लेकिन इसमें फिर एक चीज़ ये बताइए, अगर सारा रोल भगवान ने हमारा तय किया हुआ है, तो फिर तो कोई अच्छा बुरा हुआ ही नहीं ना। आपके पिता का रोल भी भगवान ने तय किया, आपकी माँ का रोल भी भगवान ने तय किया, आपका मेरा रोल भी भगवान ने तय किया, फिर तो कोई अच्छा बुरा है ही नहीं फिर। नहीं तो असली सत्य तो वही है ना, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम। क्योंकि पाप पुण्य ये सब भी एक इंसान की चेतना में ही हो रहे हैं ना, उसके ऊपर की चेतना में तुम जाओगे तो क्या हो रहा है। धरती को तुम मून पे बैठ के देखो, कुछ कीड़े मकोड़े हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ बड़ रहे हैं, कुछ ये मर जाते हैं फिर से जिंदा हो जाते हैं, फिर से मर जाते हैं, ये सब कर रहे हैं। वो आपस में ये पाप पुण्य ये सब के खेल खेल के वो रियलिटी वाला ऊपर नीचे करके हो रहा है उनके साथ, वो सब चल रहा है। तो कहाँ से आएगा, वो तो आएगा ही नहीं। वो सोचो तो देखो, वो धरती कहाँ पे, वो अनंत ब्रह्मांड, जो अनंत काला जैसा ब्रह्मांड है, उसके अंदर एक गोला सा घूम रहा है जिसके ऊपर हम बैठ के नाटक रच रहे हैं सारे, ये सब बैठ के ना सिविलाइजेशन के ये सब वाले। जब आप उसको देखोगे तो मतलब कहाँ से पाप पुण्य आएगा। तो आपने कभी ये सोचा कि ईश्वर ने इतना ये सब रचा क्यों ड्रामा? नहीं नहीं, वो मेरे को समझाया ना उन्होंने। लगा चाहिए कि शुरुआत कैसे हुई ये सब की। बोले कि एक के अंदर कुछ नहीं होता है, जो चीज पूरी एक है उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि वो एक है, वो एक ही शून्य है। क्योंकि जब वो पूरा एक ही है तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो शून्य भी वही है और इन्फिनिटी भी वही है, कि सब कुछ भी वही है। अब
उसमें हुई इच्छा जागृत। इच्छा जागृत मतलब अपने आप को बाहर से महसूस करने की। तो 1 से 2 हो गए वो। अब इट्स लाइक वो बाहर से अपने आप को काइंड ऑफ लाइक वैलिडेट करने की इच्छा, एक्सपीरियंस करने की इच्छा खुद को खुद से ही। सो एक से अनेक क्यों हुए ईश्वर के रूप? एक परमात्मा से अनेक बहुत सारी आत्मा क्यों बनी? इच्छा से, कि वो अलग-अलग रूप में अपने आप को अलग-अलग तरीके से महसूस करना चाहता है, कि मैं अभय के रूप में आके और फिर वह सुशांत के रूप में बैठ के फिर आपस में मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ इसको खेल को। और जब वो खेल की पूरी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, तो वो इच्छा शक्ति है जो काइंड ऑफ लाइक उसको फ्यूल कर रही है, जो उसका इंजन है, वो खत्म हो जाएगी तो पूरा ये ब्रह्मांड की जो रचना है ये पूरा फिर से खत्म हो जाएगी। वो फिर से इच्छा शक्ति जागृत होगी तो फिर से नए ब्रह्मांड की रचना होगी। फिलहाल तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके 6 दोस्त सो गए हैं, सब चले गए नहीं, सोने। एक जागी है, एक अच्छा, देवी। एक जागी भी। क्योंकि रात काफी हो गई तो मुझे लग रहा है कितना बज गया अभी, हम ये पॉडकास्ट के 12:30 बज गए रात के। 12:30। लेकिन ये बताइए, आपको पहली बार महादेव से बात कब हुई? तभी ना उसी मैंने बुलाया था ना उस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को ये रियलाइज हो गया था कि इस संसार में तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर वापस लेकिन मुझे कुछ करना ही था, वहाँ छोड़ो ना यार, एक सिंपल सा जॉब लेते हैं, अपना आराम से रहते हैं, कुछ भी करना है जो आराम से जिंदगी निकाल लेंगे अपना। हो तो गए ये पूरा, समझ में आ गया वो सवाल का जवाब, शांति मिल गई मतलब अंदर अब। बट वो फिर उस टाइम पे मैंने बुलाया ना होगा, मैं उससे महादेव नहीं मानता ना, जो भी चीज़ है भगवान जो भी है उसको याद है ना, वो माइंड में जैसे वो पूरी चीज़ हुई थी, वो पूरी की पूरी भगवान में कि खेल खेलते हैं। वह खेल में मैं अपने आप को दाव पे लगा रहा हूँ, मैं हारा तो मैं आप में विलीन हो जाऊंगा, मैं भगवान वैसे ही बन जाऊंगा। यदि मैं जीत गया तो मैं भगवान से जीत गया तो मैं भगवान बन गया। दोनों साइड ही विलीन बने। तो उस टाइम पे वही चीज़ हुई ना, मैं बोला कि फिर उस टाइम में बोला कि ये जो ज़िंदगी है ना वो आप ले लो, मैं जीत चुका हूँ ना। जैसे मैंने मोस्टली सारी चीज़ें करके देख ली थी, मतलब ये भी मैं जीत चुका हूँ ना, मैं पूरी जीत चुका हूँ। मैंने देख लिया है घूम घूम के, ये सब करके वो सब करके, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। जब सारी चीज़ें मेरे माइंड में भी, हाँ मेरे को किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अब। उस टाइम पे घर वाला भी मेरे को समझ में आ गया था, मैं हाँ ये ऐसी है ना, ये तो सर्कल है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो उस टाइम पे पहली बार हुआ था। फिर उस टाइम के बाद उन्होंने बहुत सारी अजीब अजीब हरकतें, जैसे वो वहाँ पे बैठ के अलगरी नंदिनी के ऊपर वो तांडव करता रहता था कनाडा में। सड़कों में जाके कहीं ध्यान करता रहता था जंगल में। फिर वो अलग ही ट्रैक पे ले गए, कभी रात को 3 मिर्ची खिला रहे कि अभी ये खा, अभी ये खा, अभी ऐसे कर। अजीब अजीब चीज़ है ना, उस टाइम पे कोई देखे तो मुझे ऐसा लगा ये तो पागल ही हो गया। क्योंकि आपको तो महादेव आप कह रहे हैं दिख रहे हैं, दूसरे को तो कुछ दिख नहीं रहा। हाँ तो क्या ही कर रहा है सड़क पे। मतलब उसको महादेव बोल दो, या अपनी अंतरात्मा की आवाज़ बोल दो, या अपने अंदर का स्थित भगवान बोल दो, या परमात्मा का अंश जो तुम्हारे अंदर है वो बोल दो, कैसे भी बोला जा सकता ना उसको। मैं उनको महादेव के रूप में देखने में मुझे अच्छा लगता है, तो उनको महादेव के रूप में देखता हूँ। तो बेसिकली अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आप अपने आप से जो बात करते हैं उसको आप कहते हैं आप महादेव से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जो ईश्वर है आप कह रहे हैं आप उससे बात कर रहे हैं। उस अंदर को ईश्वर को मैं महादेव की फॉर्म में देखता हूँ। हो सकता है वो किसी को देवी की फॉर्म में देखे, कोई हनुमान की फॉर्म में देखे, कोई किसी और फॉर्म में देखे, वो सब ठीक है। वो तो जो बेसिक, कई बार लोग, चूंकि हम जब इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं बहुत लोग लॉजिकली भी इसको समझना चाहेंगे, कोई ये भी कह सकता है आपको हेलुसिनेशन हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं, वो आपको ये भी समझना पड़ेगा ना सबसे पहले कि हेलुसिनेशन होते क्या है, कि कोई सी चीज़ कैसे लगती है तुम्हारा ब्रेन। तो इसकी तो पूरी रिसर्च है ना, मेरी जर्नी है। तो ये ब्रेन क्या है यार, ये हेलुसिनेट भी कैसे कराता है, कोई चीज़ नहीं हो रही हो तुमको कैसे दिखा देता है। तो जब वो पूरा समझा तो मेरे को पूरी क्लैरिटी है ना, कि बाहर से बोलने वाले तो बोल ही सकते हैं हेलुसिनेशन है ये सब है, बट वो तो फिर कर्म या समय के हिसाब से ही तय हो जाएगा ना, कि यदि मैं सच्चा हूँ, मैं तो मेरे को बताया यदि मैं सच्चा हूँ, यदि सही में मेरे साथ भगवान है, सही में मेरे साथ महादेव है, तो वो तो फिर वो मेरी जर्नी में प्रूव हो ही जाएगा। क्योंकि जिसके साथ भगवान है तो उसका तो फिर अलग ही होगा ना, फिर वो तो हार नहीं सकते ना। फिर यदि नहीं होगा तो कई फिर लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि आप गांजा फूकते हैं, पीते हैं आप गांजा, चरस भी पीते हैं, तो कई लोगों को लगता है ये उसका इफेक्ट है इसलिए आपको ऐसा फील होता है। नहीं वो सब उनका, जैसे अभी तो मैंने कुछ पिया भी लिया, मैं तभी भी वैसा ही। मैं दिल्ली में जब 3 महीने रहा था ना, उस टाइम पे मैं सदगुरु के आश्रम से साधना करके आया था। तो वहाँ पे आश्रम में कुछ नहीं करते थे 9 महीना, सिगरेट स्मोकिंग कुछ भी नहीं।
सब बिल्कुल पूरा उनके जो साधना है पूरी तरीके से रहना। वो भी मेरे को, जैसे मैं सत्य तो सबको बता देता हूँ, तो इंटरव्यू में मेरे को बता दिया था कि मैं स्मोकिंग वोकिंग करता था ये सब। तो बाद में मेरे से जब मैं जा रहा था ना, तो पूछा कि आप अन्ना आपने छोड़ी कैसे स्मोकिंग? मगर छोड़ दी मगर करना बंद कर दिया तो छूट गई एक दिन। मुझे ये भी बताइए कि जब हम ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, अब चूंकि आप इसको महसूस कर रहे हैं तो नहीं बेहतर। हाँ मतलब यार मतलब तो कनाडा वगैरह में तो लीगल है ना, वहाँ पे तो दुकान में जाके खरीद लो तो कोई कुछ नहीं बोलता था, तो ओपनली जाके बैठ के तो स्मोक कर रहे हो, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि हाँ लीगल है नहीं, ना वहाँ पे मतलब तो। आपने अपना अनुभव शेयर किया, लेकिन हम तो पॉडकास्ट में यही कह रहे हैं कि आपको नहीं नहीं लेने नहीं की नहीं जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, और वो जैसे बच्चे को हाँ, इसको तो ये लेते हैं ना, तो उसको दिमाग की ग्रोथ भी रुक जाती है वो। हम्म, तो वो बहुत सारी चीज़ों के ना, वो उस बिना उस तत्व के गुण को समझे हुए कोई चीज़ करने से तो वो हार्म ही करती है। बड़ी तुमको समझ में आती है कि उसका यूज़ कैसे करना है। तो जैसे कोई ज़्यादा वाले दवाई भी तुम्हारे लिए जहर बन सकती है, जो तुमको पता ना हो कैसे यूज़ करनी है, राइट? कोई गलत बीमारी की दवाई तुमने खा ली, किसी गलत इंसान को दे दी, तो वो जहर बन गई उसके लिए। तो वो वही नहीं, है, और उसकी जो हमारे देश समझना के बहुत कानून ज़रूरी है। में भी वो अलाउड नहीं है, तो इसलिए आप चरस गांजा न लें, ये मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। लेकिन चूंकि अनुभव किया, इसलिए हम अनुभव क्या है ये समझने के लिए उस पर बात कर रहे थे, इसको प्रमोट नहीं कर रहे और ना किसी को कह रहे लेने के लिए। दूसरी चीज कि जब हम ये सारी बात कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि उनको चीज़ें समझ में तो आ रही हैं कि क्या जाना है, लेकिन बीवी है, बच्चा है, या पति है, बच्चा है, एक साइकिल में फंसे हुए हैं। वो परिवार से, जैसे आप माँ बाप से अलग हो गए, परिवार से अलग हो गए, आप मलंग की तरह जी रहे हैं, वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उनके लिए क्या रास्ता है फिर? नहीं नहीं, इसके ऊपर जैसे आप पहले तो ये समझो कि कर्म योग क्या होता है। क्या सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या कोई गृहस्थ जो है वो योगी बन सकता है? वो क्या योगी बनने के लिए संन्यास लेना है, यही सब जरूरी है, यही सब तरीके हैं? क्या कोई गृहस्थ ही बन सकता है योगी? बने तो कैसे बने? अब उसमें जैसे कृष्ण ने रास्ता बनाया कि निष्काम कर्म करो। अब निष्काम कर्म कैसे हो? निष्काम क्या बिना फल की इच्छा के तुम कर्म कर सकते हो? कैसे करोगे? तो उस उसकी जो जो डिटेल है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। कि ऐसा नहीं होगा कि तुम किसी को प्लान नहीं कर रहे हो कोई चीज़। जैसे मैं यहाँ पे आया, क्या तुम प्लान नहीं कर रहे हो कि अच्छा ये ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। मैंने पूरी नाइट का जैसे प्लान करके रखा कि ऐसे करेंगे, कल की फ्लाइट है। तो ऐसा नहीं कि तुम वो चीज़ प्लान करके उसको सेट नहीं कर रहे हो, बट तुम उसके अटैच मत हो जाओ। कि जी अगली मोमेंट पे यदि सारा प्लान अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुम उस वाले फ्लो के अंदर भी पूरी जीवन जियो। तो वो वही वाली चीज़ है कि ये दो जो उसको अर्जुन को यदि देखा जाए, तो ऐसा नहीं कि वो तू युद्ध जीतने के लिए ना लड़, बट तू ये देख कि जीतना ना जीतना तेरे हाथ में नहीं है। तू सिर्फ अपना 100% दे सकता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। ऑब्वियसली तो जीतने के लिए ही खेलेगा, तो 100% जीतने के लिए ही देगा। बट उसके बाद जो फैक्टर्स जो बनेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स है दुनिया में, जो कुछ भी हो सकता है। अब उसको तो एक्सेप्ट करना, वो वाला जो कर्म है वो निष्काम कर्म है। तो आप जो बोल रहे हो गृहस्थ के अंदर यदि आप पूरी वो लाइफ उस तरीके से जी पा रहे हो, तो आप घर के अंदर बैठे बैठे योगी बन जाओगे। नहीं, और आपने शुरू में एक बात कही थी कि अगर आप महादेव को देखें, महादेव का जो कॉन्ट्रडिक्शन है, दोनों पार्ट वो जी रहे हैं कि वैरागी भी हैं और परिवार के साथ भी हैं, तो वो बैलेंस, वो अल्टीमेट वर्ड है कि आप बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं। और वो मुझे लगता है कि एक दिन में नहीं होता, वो आपको धीरे 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 साधना ही करना, है ना वो भी। साधना है। और वो थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके आसपास जो सराउंडिंग है ना, उसमें 99.99999% लोग जो हैं वो दौड़ रहे हैं और आपको शांत होना है। तो आप जैसे रुकेंगे ना और सब दौड़ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है, कोई पीछे से धक्का मार ही देता है, बहुत बढ़िया से बोला तो आपने वो चीज़ हो ये जाती बहुत है। बढ़िया से बोला। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आसपास की सराउंडिंग ऐसी हो कि सब रुके हुए हैं, जैसे अभी आप जिन लोगों के बीच रहते होंगे सब इसी तरह के लोग होंगे, या ज़्यादातर समय आपका ऐसे लोगों के बीच में बीत रहा है जो कि इस तरह से सोच रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा आसान होता होगा। लेकिन अगर आप फिर इसी लाइफ में दौड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, मुझे लगता है। नहीं नहीं, वो तो परीक्षा है ना, इसीलिए तो हाँ, अभी मैं आपको स्टार्टिंग में बोला तो यही तो परीक्षा है कि तुम वो सिंपल वाली एनर्जी में तो बैलेंस रख सकते हो, शांत वाली में, बट क्या तू इतनी लाइक केओटिक ऊर्जा के अंदर भी कर सकता है वो चीज़?
चैलेंज है कि तू वहाँ पे वन में बैठ के, आश्रम में बैठ के तो तू अध्यात्म की बातें कर सकता है क्या? जो दिल्ली के अंदर जब लोग तेरे को मारेंगे, भोपो डब करेंगे, जब यहाँ पे कोई अलग सब टाइप के लोग होंगे जो कि तेरे को मानेगा ही नहीं, कोई चीज ऐसे बेनाम के चीखे चिल्लाएगा, तब तू क्या करेगा? तब दिखाना अपना बैलेंस। अच्छा, अभी जब ये जीवन आप जी रहे हैं, जैसे आप साधुओं के बीच जाते होंगे, और पहले तो आपने देखा नहीं होगा साधुओं के जीवन को इतने करीब से, क्या चीज़ आपको सबसे फैसिनेटिंग लगी कि किस तरह से साधु जीते हैं या रहते हैं? नहीं, उनका वैसे वो जो तरीका है ना, वो बहुत बढ़िया से बनाया हुआ ना। जैसे सबका भी नाथ का तुम देखोगे, जैसे उनको 11 या 12 चीज़ें होती है कि ये रखना, ये रखना, ये रखना, कि वो लाइक कि मिनिमम के अंदर तुम्हारी साधना भी हो रही है, और इस लाइक कि तुम वो लेकिन कहीं न कहीं डिटैचमेंट भी सीख रहे हो। जैसे सिर्फ़ चलना है मान लो, ठीक है? खाने का सिर्फ़ माँग के खाना है। अब कितना अहंकार की लोग हैं यार, कि सिर्फ़ माँग के खाना है, मतलब तुम्हारे अंदर बहुत, तुम सोचते हो कि यार मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं तो कमा के भी खा सकता हूँ, बट नहीं, सिर्फ़ माँग के ही खाना है। तो जब तुम उनकी पूरी लाइफ़ का जो डिज़ाइन देखते हो ना, सिस्टम का जो पूरा सन्यास का ये सब, तो वो तो बहुत बढ़िया है। बट वो कितना लोग उसको फ़ॉलो करते हैं या अपने अंदर एम्बॉडी करते हैं, उसमें अंतर है। वो बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। वो ऊपर-ऊपर से क्योंकि परसेप्शन भी बन गई है ये होली क्लॉथ वाली, तो कुछ बार क्या होता है ना, वो ईगो बहुत जल्दी पकड़ती है उसमें, कि जैसे ही मैं जैसे ये कपड़े पहने, जैसे अभी भी है, अब कितने सारे लोग आगे, बड़े-बड़े लोग ऐसे, बड़ी-बड़ी बूढ़ी अम्मा आगे ऐसे पैर पकड़ लेती हैं। अब यदि तुम्हारा अहंकार होगा तो वो कितनी जल्दी बढ़ जाएगा। भाई मैं तो बड़ी टॉप चीज़ हूँ, इतने सारे लोग आगे पैर पकड़ रहे हैं मेरे, देखो। फिर जो नहीं छुएगा वो लगेगा कि वो गलत कर रहा है। हाँ, बट वो वहाँ पे उस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन कपड़ों की ना बहुत, स्पेशली भारत में तो बहुत महत्ता है। कोई पहन भी लेगा ना तो लोग वैसे भी आके पैर छू लेंगे उसके। मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं जनरली भी। नहीं, हमारे यहाँ तो रिलेशनशिप के, आप देखिए अभी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। एक यूट्यूबर ने माता पिता को लेकर बड़ी बात कह दी। आपने पता नहीं सुना नहीं सुना, रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पे FIR वगैरह हो गई है। आपने सुनी वो कंट्रोवर्सी? आपके हिसाब से रणवीर ने जो कहा वो कितना गलत या सही था? नहीं, वो जिस तरीके से बोला गया ना, वो तो गलत ही था पूरा। वो एक आध्यात्मिक तरीके से देखो ना, तो पूरी लाइफ में कोई भी चीज़ सही और गलत नहीं है वैसे तो देखा जाए तो, जो हम पहुँचे थे। हम्म। बट वो जिस चेतना में है, उसने जिस चेतना से उसको बोला है, वो बहुत ही ऑब्जेक्टिफाइंग चेतना थी, मतलब समझ रहे हो? वो उस चीज़ को लाइक जैसे नारी का ही ऐसे करने को तो हम लाइक कामसूत्रा भी डिस्कस कर सकते हैं, हम बहुत लाइक मनमोहक डांस भी कर सकते हैं, बट यदि कोई मुन्नी बदनाम हुई, चिकनी चमेली यदि चल रही है, तो वो ऑब्जेक्टिफाई अलग है ना वो, समझ रहे हो? कि वो नृत्य तो है, ठीक है, नृत्य तो हम वैसे भी कर सकते थे, और बहुत सारे ऐसे भी नृत्य हो सकते हैं जो कि तुम्हारे अलग-अलग भाव उत्पन्न करें। जैसे हमारे में तो पूरे ज्ञान है ये सब चीज़ों का, कि अलग-अलग भाव कैसे, अलग-अलग रस क्या होते हैं, सारी चीज़ों का है। बट वो अब वो तुम उस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हारी कहीं न कहीं मानसिक स्थिति को दिखाता है ना वो, कि तुम्हारा लाइक सेक्सुअलिटी या इन सब के प्रति या अपने माता-पिता के प्रति या समाज के प्रति तुम्हारा कैसा रुझान है देखने का उसको। तो इतना डेप्थ है ही नहीं ना उस चीज़ की। हम्म। वो शुरू में आज जैसे वो उसके साथ बैठा हुआ था, तो वो मेरे को दिखा रहा था, देख यार मैं तो, हम तो ना ये बहुत सारे ऐसे अजीब-अजीब मीमें रिव्यू करते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे डबल मीनिंग मीम थे, बहुत सारे थे उसके अंदर। फिर मैंने उसको वही पूछा, मैं कहा तुझे ये चीज़ ऐसे हेजिटेशन क्यों हो रही है? हमारी जनरेशन में हेजिटेशन हो ही इसलिए रही है, क्योंकि वो कहीं न कहीं वो सेक्सुअलिटी को आधी से ज़्यादा तो उसको एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया लोगों ने। क्या बच्चे पैदा नहीं करोगे क्या? उसी तरीके से पैदा होते हैं ना, सबको पता है ना कि बच्चे उसी तरीके से पैदा होते हैं। तो उस चीज़ के बारे में ज्ञान क्यों नहीं है? उसको ऐसे छुपा के रख दिया हुआ है जैसे कोई तो बुरी चीज़ है ये। अरे बुरी चीज़ होती तो भगवान बनाते ही क्यों? उसको बस समझना ज़रूरी है कि ये है क्या? बट उसको ऑब्जेक्टिफाई मत करो, ऑब्जेक्टिफाई मत और जो करो। एक रिलेशनशिप का सम्मान है वो तो बना रहना चाहिए। आपके हिसाब से समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को लोगों को माफ कर देना चाहिए या उनको कुछ सजा होनी चाहिए? नहीं, वो सजा-वजा का तो लीगल है ना, उनको जनता से ही सजा दे लेना ना। जनता से सजा मतलब? जनता से सजा मतलब कोई भी उसके पॉडकास्ट पे जाए, उसको बोलो कि कोई पॉडकास्ट पे जाएगा ही नहीं, डन, वो खत्म, वो अपने आप ही मर गया वो। कौन जाएगा उसके पॉडकास्ट पे? अब जो जाएगा उस सेलिब्रिटी को ही बोलो, तू क्यों जा रहा है? जनता से सजा दिलवाओ ना, क्योंकि ये वाली चीज़ में जब लीगल घुस जाएगा ना, तो फिर तो बहुत ही कुछ अजीब हो जाएगा फिर।
लाइक वो फ्रीडम ऑफ स्पीच वो सब मैं सोच रहा हूँ, वो बहुत ही वैसे वाली चीज़ है कि यार उसने किसी ने वैसे बोल दिया, क्या वो बोल भी नहीं सकता अब, उसके पीछे क्या तो आप उसको जेल में बंद कर दोगे, मतलब ऐसी वाली हाँ, चीज़ कुछ है। लोग ऐसा लिख भी रहे हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, नहीं लेकिन नहीं, आप वो सही कह कहीं रहे ना हैं कि कहीं अगर आपको एक बड़े वर्ग को लग रहा है कि गलत बोला, तो उसको बॉयकॉट कर दो आप। वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा ना वो चीज़। हाँ। आप बाकी दिन भर में करते क्या है, खाते पीते क्या है, मैं कितनी बार तो खाते हैं? जो मिलता है वही खा लेता हूँ ना। आप कभी नॉनवेज खाते थे? हाँ, नॉनवेज ही खाता था पहले। अब नहीं खाते हैं? अभी भी कभी कभी जैसे काली माँ के मंदिर में ले लेता हूँ प्रसाद, वहाँ पे काशी में खिलाया ना उन्होंने, हाँ, हम आगे ऐसे रात को मैं आरती में गया, उसके बाद फिर वो बैठे कि चलो बैठो प्रसाद खाओगे, मैं कहा चलो ठीक है खिलाओ। तो लोग आसपास के बोलते नहीं है कैसे बाबा मांसाहार कर रहे हैं? बोलने दो ना उनको, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। वो जो उसके ऊपर ही कल परसों ही डिस्कशन हुआ है, मगर तुम किस चीज़ को जड़ बोलते हो, किस चीज़ को चेतन बोलते हो। तुम बोल रहे हो कि जैसे उसका गुण के हिसाब से समझना और उसको मोरालिटी के हिसाब से समझने में, दोनों में अंतर है। अब जो जिस चीज़ की प्रकृति तुम खाओगे वैसे ही बन जाओगे, ये सत्य है, पूरा सत्य है। वो गुण तुम्हारे अंदर जाएगा, उसकी सारी जो पेंट अप एनर्जी वो तुम्हारे अंदर जाएगी। यदि कोई पशु जैसे दर्द के अंदर मरा है, उसको तुम खाओगे, उसके सारी चीज़ तुम्हारे अंदर जाएंगी, वो तामसिक प्रवृत्ति। अब दूसरी वाली जिसके अंदर मोरालिटी है, कि तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं पेड़ तो कम चेतन है इसलिए हम उसको हम खा सकते हैं, जानवर ज़्यादा चेतन है। फिर तो उसको द्वैत बना रहे हो ना फिर से। या तो वो पेड़ को जब खा रहे हो तब भी तुम लाशों को ही खा रहे हो, जानवरों को खा रहे हो तब भी तुम लाशों को ही खा रहे हो। मैं तो लोगों को वैसे ही समझाया, जब तुम हवा को भी खा रहे हो तो कहीं ना कहीं हवा के वेग को कम कर रहे हो ना, तो हवा को मार रहे हो ना। नदी से एक जल लोटा निकाला तो कहीं ना कहीं नदी का फ्लो कम हुआ कि नहीं हुआ उसकी वजह से, तो नदी की लाइफ कम हुई कि नहीं हुई उसकी वजह से। नदी को मारा कि नहीं मारा तुमने। तो हमारा ये जीवन सस्टेन करने के लिए मुझे बाहर का जीवन कहीं ना कहीं तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बैलेंस है एनर्जी में। तो मैं इस एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो बाहर के किसी न किसी से ऊर्जा मुझे लेनी पड़ेगी। बट उसको वो आप तत्व के हिसाब से समझो फिर, कि हाँ सात्विक खाने से किस टाइप की वो डेवलप होते हैं, और वो सिविलाइजेशन के लिए क्यों सात्विक को प्रमोट किया गया है। क्योंकि सिविलाइजेशन में जब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो सत्व जो तत्व है वही सबसे ज़्यादा बैलेंस में रह सकता है। तामसिक लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते कभी भी, वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे तभी। रासिक लोग भी है, वो कभी चुप ही नहीं बैठेंगे, फिर वो घूमते ही रहेंगे घूमते ही रहेंगे। वही तो जैसा गुण आप लोगे वैसे ही बन जाओगे। तो सत्व जो है तत्व, वो समाज के हिसाब से सबसे ज़्यादा लाभकारी है, तो तुमको वैसे वाला खाना खाना चाहिए। बट अब यदि उसको यदि तुम रूल बना दोगे तो कहीं पे इमरजेंसी वाले तुमको ऐसे मिले तो क्या खाना अब वो ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने जीवन के पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी है, वो सवाल भी आ जाएगा फिर। हाँ, वो लंबा वही चल ना, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। जाएगा। तो उसको आप ये पूरा, या तो किसी भी चीज़ को जड़ मत मानो कि कोई चीज़ भी जड़ है जिसके अंदर भगवान नहीं है। कण कण में भगवान है, तो हर चीज़ में भगवान है। तो एक भगवान बस दूसरे भगवान को काइंड ऑफ लाइक अंदर ले रहा है, और फिर जब मैं मरूंगा पर तुम खुद भी वो चीज़ होने के लिए तैयार रहो, कि यदि कोई दूसरी चीज़ मुझे हार बना रही है तो वो भी सत्य ही है। क्योंकि ये तो चक्र ऐसे ही चलता है, मैं किसी दूसरी चीज़ को हार बना रहा हूँ, वो मुझे हार बनाएगी। आप दिन भर पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स भी देखते हैं, न्यूज़ में क्या चल रहा है? थोड़ा बहुत, मोस्टली तो मैं सिर्फ कीवर्ड देखता हूँ, मुझे समझ में आती है स्टोरी क्या क्या हो रहा है। चलिए, अच्छा है। मेरा शो देखते कभी? आपका शो तो देखा ना मैंने पूरा, वो दिल्ली वाले इलेक्शन वाला भी देखा था। और मोदी जी और योगी जी के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, ये तो दोनों तपस्वी लोग हैं ना पूरे। मोदी तो पूरे ही कर्म योगी है ना वो। हम्म। उनको बोला गया कि तू अभी कर्म पूरा करके आ, तू अभी साधु वाधु मत बन, तो उन्होंने पूरा, देखो ना कितनी तल्लीनता से वो पूरा किया, अभी भी कर रहे हैं। आपके महादेव मोदी जी के बारे में क्या बताते हैं? नहीं बता तो दिया मैंने, मेरे को तो बहुत पहले ही उन्होंने बता दिया था ना। हम्म। वो अलग लेवल की चीज़ है। नहीं नहीं, वो जैसे मैं उसको इलेक्शन में भी देखता था ना ऊर्जा को, जैसे आपने कभी इंटरव्यू वगैरह किया, जैसे उनका हाथ शेक वगैरह होता था, तो बाकी लोग तो सोचते थे कि ये सब क्या हो रहा है। बट एक्चुअली में जब वो जो तुम थोड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करते हो तो तुम्हारी एनर्जी थोड़ी हिलती है अंदर अंदर। अच्छा। तो उस टाइम पे वो, आप उस टाइम पे जब इलेक्शन के इंटरव्यूज का आप देखना ना, वो अलग ही ग्लो है उनके चेहरे पे। लाइक जो वो दूसरे रिपोर्टर्स भी जाते थे तो उसको अलग ढंग से बातें करते थे वो। अब वो ठीक है, वो हो सकता है इलेक्शन के बाद या फिर से वो पूरा सीरियस वो कर्मयोग में चले गए हो तो, बट वो उनमें तो दिक्कत ही नहीं है ना। वो अपने हिसाब से बैलेंस करके जो हो पा रहा है सिचुएशन में बेस्ट कर रहे हो आज के टाइम में। योगी जी?
योगी जी तो नाती है यार, उनके बारे में क्या बोलूँ। राहुल गांधी। राहुल गांधी तो रक्त बीज है ना, वो तो रक्त बीज। रक्त बीज वही है ना जो सिर्फ अपने मतलब रक्त की वजह से, मतलब कि तुम्हारा जीन कहाँ से आया है, तुम्हारी लीनिएज क्या है, उसके दम पे जो इंसान जी रहा है। रक्त बीज का वही फंडा था ना असुर का, कि उसके रक्त से एक और असुर पैदा हो जाएगा, वही चेतना दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी, एक और शरीर में, वही चेतना एक और शरीर में ट्रांसफर हो जाएगी। रक्त के माध्यम से ट्रांसफर हो रही है। रक्त के माध्यम से मतलब क्या है कि तुम्हारा बाप कौन था, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं। तो जो सारी चीज सस्टेन है उसके हिसाब से हो रही है, तो सारे रक्त बीज है ना ये। राहुल गांधी को भी देख लो, बाकी भी बहुत सारे हैं ना ऐसे। केजरीवाल। केजरीवाल क्या बोलेगा यार, वो फंस गया ना, वो पावर का मोह फंसा देता ना बड़े बड़े लोगों को। वही तो मैं बोला था ना आपको, परीक्षा जो है कि जब बहुत सारी चीजें भगवान देता है तब भी तुम ऐसे बने रहते हो कि नहीं, वही तो परीक्षा है। ये बहुत सारे लोग फेल होते हैं ना शीश इसमें। महल उनकी परीक्षा थी। शीश महल परीक्षा थी ना उनकी, वो फेल हो फंसे गए ना वो। उसमें। नहीं करने को तो वो कर भी सकते थे ना, बट वो लेकिन जैसे मैं तो जो बोलता हूँ, मैं तो सारी चीज़ें करता हूँ, मैं तो बोलता हूँ नहीं हाँ, मुझे तुम ठीक है बड़े से बड़ी जगह पे उसका भी देखूंगा मैं कैसे होता है, फाइनेस्ट कुजीन भी टेस्ट करूंगा कि हाँ वो कैसे तुम कुकिंग करते हो, मुझे उसका भी ज्ञान चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बढ़िया कार जो तुमने बनाए दिखाओ कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स लगाते हो उसके अंदर, कैसे कैसे होता है, या तो तुम ओपनली एक्सेप्ट करके करो उसको। बट उनका जो था ना वो इसलिए कि वो कहीं ना कहीं ये सोचने लगे थे कि लोग तो अब देखना बंद ही कर दिए। जब जैसे ये चीज सोचने लग जाता है ना इंसान, फिर उसको भगवान बहुत बड़ा थप्पड़ मारते हैं। उनका कमबैक होगा आपको लगता है? नहीं, खत्म। मोदी जी के बाद कौन? मोदी जी के बाद तो ये भविष्य मालिका देखोगे तो योगी जी बनेंगे, योगी जी के बाद फिर मैं राजा बनूंगा। आप राजा बनेंगे मतलब? ऐसे लिखा ना उसमें, किसमें? भविष्य मालिका पढ़ी आपने? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। तो कि भारत का आखिरी राजा जो होगा वो हिंदू राजा होगा, अच्छा। और उसके बाद जो जो कल की अवतार है वो पूरा विश्व युद्ध हो रहा होगा उस टाइम पे, कल की अवतार जो है वो उस पूरे संसार को बचाएंगे उस टाइम पे। आप कल की अवतार? अब देखते हैं होता कि नहीं होता वो। पूरे दिन में ये तो डिस्कशन हो रहा था, भगवान बोल रहा अपने आप के तो खैर तुम कर्म देखना ना, यदि मैं अभी अभी तो मुझे बोलना पड़ रहा है उस चीज़ को, बट यदि मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँ तो मत देना ना नाम। मैं तो वो आदमी में तो वो बोल रहा हूँ, मुझे अर्न करने दो ना उस चीज़ को। यदि मैं सही में धर्म की स्थापना कर पाया तब मुझे बुला ना कि हाँ इस बंदे ने तो कर दिया भाई। ये जो बोला था उसने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें। और वो काम तो मुझे वैसे भी करना ही है एनीवेज, लाइक वो तो आप मुझे बोलो या नहीं बोलो उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, बट काम तो वो वही होगा। और वो जो चीज़ है वो मेरे को समझ में आती है, वो सत्य है पूरी की पूरी ना। जैसे ये सारे जो भविष्यवाणियाँ हैं, जैसे ये सब धर्म में अलग अलग टाइप से की है इन्होंने। जैसे वो जीसस बाइबल में वही किया है कि जो क्राइस्ट जो होंगे वो वापस आएंगे और फाइनल जजमेंट होगा सबका। और उसका टाइमलाइन भी लाइक सबकी अलाइन करती है। और बुद्ध के हिसाब से भी देखो ना, तो जो मैत्रेय जो नेक्स्ट अवतार होगा बुद्ध का, वो लाइक 2500 साल के टाइमिंग के आसपास आएगा, जिसमें पूरा कृष्ण मूर्ति की आप कहानी पढ़ोगे ना तो कृष्ण मूर्ति है ही उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा। क्योंकि उन लोगों को ये ज्ञान था कि अवतार के आने का टाइम है, तो उन्होंने सोचा कि इसके कॉन्शियसनेस को हम मैन्युअली डाउनलोड कर ले, तो मैन्युअली किसी को अवतार बना दे तो उन्होंने कृष्ण मूर्ति को सिलेक्ट किया बचपन से, उनको सारी योग वोग सब सिखाए, उनके माइंड में सब भर दिया, बोला कि तू ही बनेगा जो वर्ल्ड टीचर जो आने वाला है। वो पूरा एक्सपेरिमेंट उसी उसके चक्कर में था। वो पूरा वो जो सोसाइटी थी ना, एथियोसॉफिकल सोसाइटी, क्योंकि वो सब लोग भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा आपको लगता है? बताए ना, वर्ल्ड को सनातन राष्ट्र बनाएंगे पूरा एक। वर्ल्ड को? और सनातन राष्ट्र की परिभाषा क्या है? वही जो एक जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के ऊपर पूरा संसार चल रहा है, उसकी पूरी समझ हर तरीके से, विज्ञान के तरीके से भी हर तरीके से उसकी जो समझ है। क्योंकि यदि वो विज्ञान के तरीके से हर तरीके से वही है तो फिर वो अलग अलग क्यों होना चाहिए, एक ही होना चाहिए ना। कि यदि तुमको सही में समझ में आ रहा है कि जो जीसस जो बात बोल के गए, गुरु गोविंद सिंह जो बात बोल के गए, बाकी जो जितने बुद्ध जो बात बोल के गए, शंकराचार्य जी जो बात बोल के गए, वो एक ही बात है,
तो उसको फिर यूनाइट करो ना, उसको एक ही धर्म में डाल दो। फिर अलग अलग करके क्यों जीना है उसको? ठीक है, तुम अलग अलग उसको तरीके फॉलो कर सकते हो, वो टॉप लेवल पे तो एक ही समझ रखो ना कि एक ही सच्चाई है। आपसे बात करते-करते समय ऐसे उड़ जाता है, तो बहुत समय निकल गया, लेकिन सुनकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने का भी कम से कम मौका लग रहा है कि उस दिशा में आप सोचें। कई बार हम लाइफ़ में फँसे रह जाते हैं और मुझे लगता है पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग आपको थोड़ा अलग अंदाज़ में आज देखेंगे, आपको थोड़ा और गहराई से समझ पाएँगे। क्या होता है कई बार लोग प्रेडिक्शन करा के आपको ना थोड़ा वैसा बना देते हैं और वो प्रेडिक्शन वाली बात जो है ना बड़ी सतही रह जाती है। वो बहुत सतही है, वो सिद्धि वाली चीज़ है ना, वो बहुत सतही है कि तुम्हारे पास कोई सिद्धि आ गई थॉट पढ़ने की, ये सब, अरे वो सत्य नहीं है ना। ये सब पतंजलि और सुधरा पढ़ोगे ना, तो उन्होंने उसको सिद्धि के ऊपर भी पूरा चैप्टर है उसके अंदर। हे कैसे कैसे सिद्धियाँ होती है, कैसे कैसे होता है, बट उन्होंने पूरा लिखा हुआ है। यदि इस चक्कर में फंस गए ना, तो तुम उस वो आखिरी स्टेप तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। आखिरी स्टेप हमारे पॉडकास्ट का आ गया है, आपको धन्यवाद कहने का। लेकिन जाते-जाते हमारे दर्शकों को कुछ बता के जाइए, जो आप चाहते हैं वो एक काम वो करें। नहीं नहीं, अभी तो मैं जैसे अपना काम के लिए बोल रहा हूँ, मैं कल की वर्ल्ड जो है उसको मैं बना रहा हूँ ना अभी। पूरा इसको पूरा नॉलेज को जैसे एक रिपोजिटरी बनाएंगे, उसमें मैं वैसे प्लान कर रहा हूँ कि हर टाइप के लोगों से डिस्कस करेंगे, नोबेल लॉरेट्स साइंस के हैं, और उनके साथ बैठ के, और पूरा जो अपना जो तत्व ज्ञान है, क्या वो तो जैसे एलिमेंट्स को देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हम उसको अलग तरीके से, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि ये पंच महाभूत से बनी हुई है, ये ऐसे ऐसे बनी हुई है। तो अब उसमें सिंक कैसे लेके आएँ, उसको यूनिफाई कैसे करें उस नॉलेज को। तो जो बोला ना, जो सनातन जो एक बनाएँगे, तो उसमें ऐसे ही होगा ना, वो नॉलेज तो यूनिफाई होनी चाहिए ना उससे पहले। तो उसका पूरा जो काम करेंगे धीरे-धीरे, बड़े-बड़े साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के साइकोलॉजी वगैरह डिस्कस करेंगे, ब्रेन का, जैसा आपने बोला ना, ये कैसे काम करती है, क्यों काम करती है। तो उसका पूरा एक जो जो कांसेप्ट बनाया है ना, अलग-अलग चैनल्स भी बनाएँगे अभी, यूट्यूब वगैरह पे बनाया हुआ है, कल की वर्ल्ड। तो उसको भी देखना। चलिए देखते हैं ईश्वर कहाँ ले जाता है आपको और हमें। लेकिन बहुत अच्छा लगा आईआईटी बाबा आपसे बात करके, या अभय सिंह जी आपसे बात करके। और जो भी आप करना चाह रहे हैं, ईश्वर उसमें आपका मार्ग जो है वो प्रशस्त करे और उसका रास्ता भी दिखाए आपको। आपने बोल दिया हो जाएगा वो। दिल से कोई बोलता है ना, वो तो होता है फिर। आपको ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आईआईटी बाबा या अभय सिंह जी के बारे में आपकी राय क्या बनी है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।